नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग सुनाइए। बस सब ठीक है। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। 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 कुछ कहते जी। क्या बात है, वो 8 बजे आते नहीं, पहले तो सारे आ जाते थे। इंटरेस्ट कम हो गया लगता है। या आ गया बात देखना। लास्ट अपने क्या किया था? लास्ट फेट लाइन थी ना सारी। अच्छा, पेट लाइन, मरकरी लाइन, सन लाइन है ना? हाँ जी, हार्ट लाइन। अच्छा, हमने टाइमिंग कर ली थी या नहीं करी थी? टाइमिंग नहीं बताई थी। टाइमिंग हाथ पे। टाइमिंग नहीं करी ना हमने अभी? ना, एज की टाइमिंग नहीं बताई थी, बाकी चीज। नहीं, बाकी कितनी टाइमिंग? हाँ जी, नहीं नहीं, मतलब टाइमिंग वाला नहीं बताया। हम एजिंग नहीं हुई है ना? हाँ, एजिंग। नहीं हुई, नहीं हुई सर। नहीं, वो कर लेंगे, पता नहीं वो कैसे रह गया, क्यों रह गया, वो भी जरूरी था। वो पहले वो कर लेंगे, फिर आगे कुछ करेंगे। नमस्कार सबको। नमस्कार। नमस्कार। आ लेने दो, एक आध मिनट और आ लेने देते हैं सबको। मैं डाल देता है फिर ग्रुप में। नहीं नहीं, कोई नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे, सबको पता है। डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं। असल में क्लास 8 की 8 शुरू हो जाती है ना, नहीं तो स्टैंडर्ड इंडियन टाइम ये आए हैं रिकॉर्डिंग। 8:10 पे शुरू हो तो सही है। नहीं नहीं, 8 ही बोल के रखिए, वो तो बाई चांस शायद किसी को मजबूरी होगी क्या। तो हाँ, किसी को काम पड़ गया, कुछ हो गया, हो जाता है कई बार। कोई ऐसी बात नहीं। आज ना लाइन की टाइमिंग कर लेंगे कि कौन से लाइनों पे टाइम कैसे देखते हैं। ठीक है ना, वो एजिंग। उससे क्या होगा कि आगे जब पढ़ेंगे ना तो फिर उसमें आराम रहेगा। जी। जब सब जने अपना हाथ देखेंगे तो पता लग जाएगा कौन सा इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ। सर आप लाइन के साथ साथ मन भी पढ़ लेते हैं लगता है। आज मैं ये बात पूछने वाली थी आपसे। असल में क्या है, अब मेरे को ये वैसे पता चलने लग गया, ये तो खैर मन की तो अलग बात है, वो कि कब स्टूडेंट को क्या जरूरत है। आपको पढ़ाया तो अब आपके मन में क्वेश्चन तो उठेगा ही ना कि भाई ये कब होएगा। अब कब की चिंता शुरू हो जाएगी। अब वो कब वाला भी फिर जरूरी है। जब हाथ देख रहे हैं सब लोगों के तो ये क्वेश्चन मन में अपने ही उठ रहा है कि ये कब होने वाला है, कब होगा ये। अब फेट लाइन खराब है तो कौन सी एज में खराब है? ठीक है ना। अच्छी है तो कब अच्छी है, बिल्कुल सही बात है। लाइफ लाइन हमें जर्नल हेल्थ कंडीशन बताती है, तो कब खराब है, कब सही है, कब स्मूथ है, बिल्कुल सही बात है वो सारी। चलो जी, करें स्टार्ट या अभी टाइम है सबको? कैमरा। Evening, sir. Good evening, sir. Good evening to all. गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैमरे खोल लो अपने, फटाफट कैमरे खोल लो। हाँ, कैमरे नहीं खोला। कैमरे खोल लो। अमित जी आ गए हैं। कैमरा नहीं खोला, कोई बात नहीं, अगर सुन भी रहे हैं तो सही है, कोई नहीं। ठंड ज्यादा है ना, ठंड में वो रजाई में बैठे हो तो सही पकड़े हैं। ठीक है ना। तो फिर ये लगता है कि यार अब चेंज करके क्या कैमरा खोलना है, इससे अच्छा तो ऐसे ही सही। कोई नहीं। अरे ये क्या खोल दिया? नमस्ते सर। नमस्ते अमित जी, आप ही का इंतजार हो रहा था, इसीलिए थोड़ा लेट कर दिया, देख लो सेशन। अरे सॉरी सर, सॉरी। अरे नहीं नहीं, सॉरी नहीं। आपका इंतजार कर रहे थे, हमने कहा अमित जी आए हुए हैं, कैमरा नहीं खोला है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे खोल रहा था कंप्यूटर, अमित जी भी आ जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे नहीं।
देखो जी, आज करते हैं, हम हाथ में टाइमिंग कैसे करेंगे, ठीक है, जो कि एक एक्सपीरियंस का काम है, मुश्किल तो नहीं कहूंगा। असल में क्या है ना, इसमें जितने आप हाथ देखोगे, जितने ज्यादा हाथ देखोगे, जब भी पता चलेगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कत आएगी। ये एक मतलब वो कहते हैं तजुर्बे का काम है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई जैसे हमें एस्ट्रोलॉजी में दिखाई दे जाते हैं टाइमिंग, वही ये दशा अब तक चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम लाइफ लाइन की टाइमिंग देखते हैं, हम लाइफ लाइन को कैसे हम टाइम करेंगे। लाइफ लाइन जो है, ये पॉइंट आता है जीरो, यहां से स्टार्ट होती है, हमने बात करी थी, यहां से मतलब जुपिटर फिंगर के बेस से लेके जहां थंब स्टार्ट होता है यहां तक, इसके सेंटर से कहीं कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, कोई बात नहीं, कहीं भी स्टार्ट हो सकती है। अप्रोक्सीमेट वैसे 50% से ही होती है नॉर्मली जो मिलेगी आपको। थोड़ी ऊपर भी मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, थोड़ी नीचे मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, ये एरिया जीरो ही रहता है। यहाँ लिखा नहीं है जीरो, लेकिन ये जीरो है। और लास्ट वाला जहां ये टच करती है, चाहे अंदर घूम जाए कहीं भी आ जाए, लास्ट आता है 120, जहां तक टच करने के बाद, ठीक है, ये 120 आएगा। और मान लो किसी की 100 तक, यहां तक आके लाइन ही नहीं है उससे आगे, तो भी हमने एक इमेजिनरी लाइन बना लेनी है। और काउंटिंग, या 100 है तो यहाँ यहीं पे आएगी, 120 तो नीचे ही आएगी हमारा बेस पे, पाम के बेस पे, ये यहाँ पे 120 आएगी, ठीक। अब हमने करना क्या है, एक लाइन बनानी है इमेजिनरी, इस पॉइंट से मरकरी फिंगर के लास्ट, इस पॉइंट से लेके यहाँ पे आप अंगूठे को अपना बेंड करेंगे ना, एक हड्डी होती है यहाँ पे साइड में, ठीक है, एक हड्डी होती है, क्योंकि यहाँ पे एक रिंग भी बना होता है, एक लाइन होती है, फैमिली रिंग बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो हम इसका रेफरेंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये लाइन कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी टेढ़ी होती है, कभी होती नहीं है, कुछ गड़बड़ होती है। तो रेफरेंस इसी हड्डी का ही आता है। ये जो बेंड करेंगे, फर्स्ट फ्लेंज सेकंड फ्लेंज के लास्ट में एक बोन है यहाँ पर, जहां ये लाइफ लाइन को टच करती है वो होते हैं 35 साल, ठीक है, वो है 35 साल। अब क्योंकि ये राउंड होती है, क्योंकि ये कर्व होता है इसमें, तो हम किसी ऐसी चीज से ऐसा नहीं कर सकते, इतनी लेंथ हमने ऐसे स्केल से नापी, उसके बाद आगे आ गए, नहीं। हमें नापने के लिए ना, या तो आप अंदाजे से इसको इससे डबल करो, या फिर किसी धागे की मदद से इसको आपने नापा, ठीक है, कि फिर धागे को स्केल पे नाप लिया कितना है, फिर उस या फिर उस धागे से उतना काट दिया, फिर उसको आगे डबल कर लिया, यहाँ पे 70 आती है, ठीक। ये तो हो गया 35, ये 70, उसके बाद 70 से लेके 120 तक जितने डिवीजन बने, उसको 10-10 में हमने डिवाइड करना है, ठीक है। 70 से लेके यहाँ आई 35, 35 दूनी 70, 70 के बाद 120 तक हमने 80, 90, 100, 110, 120 ऐसे डिवीजन इसका करना है, ठीक है। अब अब आप कहेंगे 120 साल से भी ज्यादा लोग जिंदा रहते हैं, जिंदा रहते हैं। लाइफ लाइन की कैलकुलेशन और सारी लाइनों की कैलकुलेशन, दशाओं की भी इवन कैलकुलेशन चलती 120 ईयर्स तक ही है, रहते हैं, ठीक है, वो सारी बात उसमें सही है, लेकिन जो पढ़ाने में इसमें है वो 120 ईयर्स तक ही आता है, ठीक है। और लाइफ लाइन में अब 35 साल, बाकी हम बाकी छोटे छोटे डिवीजन करने वाले जरूरी हैं, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी हमें। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जो एक उंगली की विड्थ होती है, ये जुपिटर फिंगर है, यहाँ 0 हो गया या 18 हो गया मान लो, ये पूरी जो बेस होता है इसका, ये 18 साल हम गिनते हैं ऐसे। जुपिटर का क्या है, जुपिटर
सैटर्न, सन, मरकरी, ये हालांकि छोटी है तो भी, ये भी 18 साल, ये भी 18 साल, ये भी 18 साल, ये भी 18 साल। ठीक है। लेकिन जुपिटर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर जगह हम जुपिटर से ही यूज करेंगे। ये जुपिटर की फिंगर जितनी जिसकी चौड़ी होगी, ये 18 साल हम इसे गिन लिया। इसके आप 3 हिस्से कर लो, 6 6 6, 6 × 18। ठीक। और यहां से एक वर्टिकल लाइन अगर नीचे लाओगे, 6 6 6, 18 यहाँ पे, क्योंकि अभी कर्व इतना बहुत ज्यादा नहीं होता, यहाँ थोड़ी फ्लैट होती है, थोड़ी सीधी होती है लाइन, तो ये जो 18 का पॉइंट है ना, वो अच्छा मैच कर जाता है। अगर किसी का भी हाथ देखोगे, जुपिटर फिंगर से नीचे आते हैं लाइफ लाइन पे, वो अप्रोक्सीमेट 18 साल आप बोलोगे ना, तो वो चीज आपकी मैच कर जाएगी। 18 की 17 होगी या 19 होगी, वो आप पूछोगे तो पता चल जाएगा उसमें। तो ऐसे इसको हम मैच करेंगे, इसकी जितनी लेंथ है ये, ठीक है ना, उतनी हम देंगे। 6 6 6 6 18, तो 18 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप अंदाज इसकी अगर चौड़ाई नापे, 6 6 करने हैं, 6 6 कर लो डिवीजन। 35 दूनी 70 करने हैं, फिर 70 का आप हाफ कर लो, फिर उसका हाफ कर लो, वो ज्यादा एक्यूरेट आएगा आपका। ठीक है ना। अब यहाँ तक 35 साल हो गए। ठीक है। फिर इसको आपने हाफ कर लिया, तो उसमें 12 और प्लस कर लो 35 में, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आसान हो जाता है, 10 10 के 5 आपने इक्वल डिवीजन कर लिया। ठीक है। ये तो हो गया लाइफ लाइन का। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? पहले ये बता दो लाइफ लाइन में। सर क्लियर है। सबको क्लियर है ना लाइफ लाइन का? नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये ना बहुत जरूरी है। टाइमिंग अब आ जाएगी तो बड़ा आसान हो जाएगा काम भी। एक बारी रिपीट कर दीजिए सर, बिल्कुल। एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, रिपीट कर दो। कोई बात नहीं। यहाँ पे हम 0 लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंडिंग पॉइंट 120 है। जो मैंने बिल्कुल फिगर में बनाया है, बिल्कुल वैसे ही मरकरी फिंगर के लास्ट से एक इमेजिनरी लाइन खींची, और थंब जो बेंड करते हैं, सेकंड वाली बोन जो, हाँ, फ्लैंज एरिया है, और लॉजिक वाला जो फ्लैंज एरिया है, उसकी जो बोन है, वहां तक हम लेंगे। और जहां पे लाइफ लाइन को ये कट करता है वो है 35 साल। ठीक है। 35, ये 35 हो गया। इसको हम स्केल से नाप नहीं सकते क्योंकि ये कर्व होती है, और और इसको हम या तो किसी धागे से नाप लें, या अपनी आंखों से ही आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो ठीक है, आप धागे से नाप लो, फिर उसे कर लो। कोई फिजिकल सामने आया है, नहीं आया, तो फिर आपको थोड़ा ट्रेन अपनी आंखों को ही करना पड़ेगा, और विश्वास अपनी आंखों को ही कर देना, दिलाना पड़ेगा अपने दिमाग को भी, हाँ ये सही देख रहा हूँ मैं। क्योंकि उसका कोई तरीका नहीं है, और कोई जब अगर कोई सामने फिजिकल नहीं है तो उसका कोई तरीका है ही नहीं। ठीक। तो ठीक। उसके बाद 10 10 के 10 10 के डिवीजन करने हैं, 80 90 100 110 120। ठीक है। लाइन मान लो 80 के बाद खत्म हो जाती है, तो भी मतलब ऐसा नहीं है 70 के बाद फिर 100 जहाँ खत्म हो गई 120 है, नहीं, 120 तो यही होगा। तो आपका डिवीजन जब बराबर कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। ये ऐसा लग रहा है क्योंकि गोल है, किसी की बिल्कुल ऐसी सीधी सी आ जाती है, काफी सीधी आ जाती है। ठीक है। तो उसमें अलग रीडिंग आएगी, सबके हाथ में अलग 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 रीडिंग आएगी। ये तो मैंने हाथ से बनाया है फिगर, तो हो सकता है इसमें बड़ा जैसी भी रीडिंग आ रही हो, लेकिन हाथों में आप अब देखेंगे प्रैक्टिकली, वो उस हिसाब से अब हम देखा करेंगे। ठीक। ठीक है। ये सर हाँ। एक चीज पूछना चाह रही थी कि जैसे हम लोग अभी तो प्रैक्टिस में नहीं है, तो क्या प्रैक्टिस करने के लिए हम हाथ का निकाल तब उससे करेंगे कि कैसे करेंगे, अंदाजा ऐसे ही लगा करके करेंगे? जैसे ये रेखा खींची है, 35 क्रॉस पे आया है, तो ये क्या हम लोग प्रिंट आउट निकाल करके उससे करके देखेंगे? अंदाजे से करना पड़ेगा ये तो अंदा ज्यादा। शुरू में प्रिंट आउट निकाल लें, फिर कर लें, और पड़ जाती है, आदत हो जाएगी आपको। कोई ऐसा ऐसा नहीं है। वैसे तो स्क्रीन पे भी होती है ना, स्क्रीन पे अगर आप ना जूम करो, नॉर्मल एक फोटो आई है ना, उसी को भी नाप लोगे तो होती तो पूरी रेशियो में। स्केल से इसको भी नाप सकते हैं, धागे से इसको भी नाप सकते हैं। प्रिंट आउट तो कितनों के निकलवाओगे आप, ये भी है ना। नहीं, स्टार्टिंग करने के टाइम ताकि प्रैक्टिस के लिए।
हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप कर लें, अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो स्क्रीन पे भी नापा जा सकता है, इसको कैसे नापना है वो भी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा लाइफ लाइन का। अब हम लेते हैं अब हम लेते हैं जो इजी हो उसका ले लेते हैं पहले। पहले हम हेडलाइन का ले लेते हैं। ठीक है। अब हेडलाइन में भी यही थोड़ी वो है कि अब हेडलाइन यहाँ से 0 से शुरू होती है, यहाँ पे लास्ट में हम लेंगे इसको भी 120, लास्ट वाला एरिया। ठीक है। इसमें क्या करना है, ये हर फिंगर 18 साल की होती है, इसकी विड्थ 18 18 18 18 18। ठीक है। और जो बीच के गैप होते हैं ना, ये सबके अलग अलग होते हैं, किसी में तो बहुत बड़े बड़े दिखते हैं ये वाले गैप, ये जो दोनों फिंगर्स को अलग करते हैं, ये वाला गैप। सबसे ज्यादा गैप जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में दिखेगा वो दिखता है मरकरी और सन फिंगर के बीच में, गैप सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है। सैटर्न और सन के बीच में सबसे कम कम गैप दिखाई देता है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी का ज्यादा हो, वो नहीं है, नॉर्मली की बात कर रहा हूँ। और सेकंड नंबर पे दिखाई देता है हमें जुपिटर और सैटर्न फिंगर में गैप। तो ये हमने 18 नापा था। अब इसको हमने सिक्स 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 कर लिया था, जो सिक्स जितनी लंबाई है, जितनी चौड़ाई है, सिक्स पे आती है। मान लीजिए इधर 2 सेंटीमीटर आई, 2 सेंटीमीटर, तो आपको देखना है गैप कितना है, 2 का है, 3 का है, 6 का है, 8 का है, या फिर 10 का है। ये वाला तो 10 12 तक मिल जाता है नीचे बेस से, यहाँ पे गैप। ये वाला 6 तक ही मिलता है, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, ये 10 8 ऐसे मिल जाता है। समझ रहे हैं, मतलब ये 18 है, 18 को आधा किया 9, तो लगभग इतनी चौड़ाई अगर यहाँ पे होगी तो हम 9 बोलेंगे, 10 बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 6 बोलेंगे, यहाँ पे हम 8 या 10, जितनी हर हाथ में अलग मिलेगी हमें। ठीक है। तो अब जोड़ेंगे कैसे, ऐसे 18 18 और 8, मान लो चौड़ाई 8 है, ये 18 पे यहाँ पे आ गए हम। ठीक, यहाँ भी लाइन थोड़ी कर्व है, जब लाइन कर्व होती है ना, तो आपको जो प्रोजेक्शन उतारना है वो भी थोड़ा कर्व ही उतारोगे, तभी वो सही सीधी उतारोगे तो थोड़ा टाइमिंग का फर्क आ जाता है। तो आपको इवेंट जैसे आप पूछोगे ना, परेशानी इस टाइम की हो गई, हाँ इस टाइम की, तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये 18, इसमें 8 जोड़ेंगे। ठीक है। 18 और 8 26, 26, और फिर इसमें 18 फिर जोड़ेंगे, तब नीचे आएंगे इसके। अगर हमने मतलब इस लाइन पे हमने पॉइंट ढूंढने हैं, 18 का पॉइंट ढूंढना है, 18 पे ढूंढेंगे। 18 और 8 26 का ढूंढना है, तो हम यहाँ से ढूंढेंगे, जब ये गैप नापने के बाद यहाँ से ढूंढेंगे। 26 में अब 18 और जोड़ेंगे। ठीक है ना, कितने हुए, 42 44 44 हुए होंगे, 44 का हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। इसके बाद मान लो ये 6 है किसी का, 44 और 6 50, 50 हम फिर नीचे यहाँ देखेंगे। फिर 50 में 18 जोड़ देंगे, 68, 68 यहाँ पे हो गया। मान लो ये 10 है, 78 हो गया। 78 और 18 कितना होता है, तो वो हमारा लास्ट में आ गया। अब गैप डिसाइड करेगा कि इस पे आगे पीछे हमारा टाइमिंग कैसे आएगा। जितने बड़े बड़े गैप होंगे उतनी इस पे टाइमिंग आगे तक आएगी, गैप जितने छोटे होंगे टाइमिंग उतनी पीछे आती जाएगी। तो ये इसका हेडलाइन को नापने का तरीका है, हेडलाइन। और जनरली हम वैसे क्या करते हैं कि 18, भाई हमने यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कोई इवेंट दिख रहा है, तो आपने देखा 18 दूनी 36, 2 फिंगर कवर हो गई, 36 और 10 46, 46 और 6 52, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 50 52 साल हो गए यहाँ पे। इसी तरीके से लाइफ लाइन पे यहाँ पे हो गए जी 35 साल, एक इमेजिनरी लाइन हमने ऐसे खींची, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे 35 साल हो गए हमारे। हेडलाइन पे गिनने हैं, हम ऐसे गिन लेंगे हेडलाइन पे। ठीक है, क्लियर है ये। जी। अब हार्ड लाइन, बोलो हाँ जी, बोलो। हाँ जी, क्लियर है।
अभी ना जब हम हाथ कोई भी लगाएंगे ना, जब देखेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। जब बार 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 इससे रिपीट करेंगे ना हम, तो वो रट जाएगा उसके बाद। सर एक पूछना था मुझे। सर ये लाइन मिडल से बनानी है, कहाँ से बनानी है, ऊपर से जो नीचे, दोनों फिंगर के मिडल से बनानी है? मिडल से नहीं बनानी। ये 18 साल हो गए, यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है, नीचे आओगे तो 18 मिलेगा, 18 में जो गैप है गैप को जोड़ दोगे। फिर मतलब जहां जुपिटर फिंगर खत्म होती है एक लाइन वहां आएगी, जहां सैटर्न फिंगर खत्म होती है एक लाइन वहां आएगी, बीच का गैप है वो भी तो काउंट होएगा। ओके ओके सर, समझ गया समझ ठीक है, इसी तरीके से ये वाला गैप काउंट होगा, ये गैप काउंट होगा। तो ये आपको हेडलाइन की एजिंग बता। मरकरी फिंगर में ज्यादा होता है तो वो ज्यादा काउंट होगा ना, मरकरी फिंगर के बीच का गैप ज्यादा। सबसे ज्यादा इसी में होता है नॉर्मली, सबसे ज्यादा इसी में मिलता है। बाकी हो सकता है किसी के तो सब में बहुत ज्यादा होते हैं, किसी किसी के तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, कोई कोई हाथ आते हैं ऐसे। अब अब करेंगे हार्ट लाइन का। हार्ट लाइन का क्या करेंगे, वो यहाँ से 0 होता है और सेम हेडलाइन की तरह ही होता है। मैं देखता हूँ शायद, हाँ ये रहा। ये यहाँ से 0 होगी, यहाँ से मतलब जहां से स्टार्ट होती है मरकरी फिंगर के नीचे से हार्ट लाइन स्टार्ट होती है ना, यहाँ 0 हो गई और लास्ट तक 120 है लास्ट। जहां पे अगर यहाँ खत्म होती है तो यहाँ 120, जहां पे टच हो जाए इस फिंगर पे हो जाए यहाँ लास्ट में 120 तक आते हैं यहाँ तक। ये गुरु वाला एरिया जो मैंने बताया, गुरु वाला एरिया, यहाँ 120, अगर ऊपर चली जाती है तो कोई बात नहीं, 120 से कम हो गई। इसको भी सेम ऐसे ही करना है अब, लेकिन इसमें काउंटिंग अपोजिट हो गई। यहाँ पे 18 हो गया, जो भी जितना भी गैप है ये काउंट करना है, फिर 18, फिर जितना भी गैप है ये काउंट करना है, फिर 18, फिर जितना भी गैप है ये जहां तक आती है। तो हार्ट लाइन को हम ऐसे पढ़ेंगे, वो यहाँ से 0 है और यहाँ पे हमारा 120 है सेकेंड एंड पे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लाइन आती है फेट लाइन। ये है देखो फेट लाइन। फेट लाइन का देख लो, वो आराम से समझ लेना। फेट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब हो जाती हैं। फेट लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ही फेट लाइन के आते हैं सारे। ठीक है, क्वेश्चन सारे ही फेट लाइन के आते हैं, सारे से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ही फेट लाइन के आते हैं। फेट लाइन में जो हमने ये लाइफ लाइन के लिए देखा था ना, इस बोन से लेके मरकरी फिंगर तक, इसी से हम बिल्कुल पैरेलल लाइन खींच लेंगे सीधा। अपना ब्रेसलेट्स के बिल्कुल पैरेलल लाइन हमने खींच ली सीधा यहाँ पे। ये जाती है 24। ठीक है, ये जाती है 24। इसके बाद थंब जहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है ना, यहाँ से यहाँ सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ बिल्कुल, जहां पे थंब स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ आती है 28 साल। अब जूम करता हूँ, अब देखो हाथ में बड़ी प्रॉपर आएगी। ये एक्चुअली मैंने अपने हाथ से की बनाई हुई है ना, तो थोड़ा हो सकता है लाइनें ऊपर नीचे, जो भगवान बनाता है ना बड़े हिसाब से बनाते हैं, इंसान की बनाई हुई है तो। तो सर इसमें यहाँ से कलाई की तरफ से 0 से एज ऊपर जा रही है। हाँ हाँ, हाँ ये मैं बताना ध्यान नहीं रहा, कलाई की तरफ से 0 है और आगे 120 है, बिल्कुल सैटर्न फिंगर को जहाँ टच करती है। ठीक है, ओके। हाँ। फेट लाइन क्योंकि उसका एंडिंग पॉइंट देखा जाता है, यहाँ से स्टार्ट है तो ये 0, और अगर वो कहीं से भी स्टार्ट होगी, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, मान लो यहाँ से स्टार्ट होगी ना, मान लो यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल ही देखना है कि वह कितना आता है। ये 12 साल अगर आधे पे स्टार्ट हुई यहाँ से आधे से, तो ये 12 साल से स्टार्ट हुई है, ओके। ये 28 साल आता है। और हेडलाइन पे आता है इसका पॉइंट, हेडलाइन पे 40 आता है। और अब लिख
आप नोट कर लो पहले, फिर मैं आराम से बता देता हूँ, क्योंकि वो फिर नहीं नहीं, मैं तो वो मैं एक नक्शा बना लिया, आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई नहीं, ऑडियंस ने ध्यान से देख रहे हैं, इसे अच्छी तरह रीड कर लो। मैं एक एक पॉइंट बता दूंगा, पहले बड़े बड़े पॉइंट बता देता हूँ, फिर छोटे छोटे बता दूंगा। हार्ट लाइन, हेडलाइन पे 40, हार्ट लाइन पे 60। ठीक है। और एक पॉइंट आता है जहां पे ये लाइफ लाइन ये काटती है ना, ये लाइफ लाइन ने, यहाँ हमने ये वाली लाइन खींची थी, लाइफ लाइन वाली, अगर जो ये लाइफ लाइन वाली इमेजिनरी लाइन से जहां कटती है वो 35 साल है। मतलब टोटल एज हो गई इसमें, मेजर एज जो आती हैं 24, 28, 35, 40 और 60। ठीक है। 60 के बाद 120 तक, 60 के बाद 120 तक बराबर डिवीजन करने हैं, और 10-10 के डिवीजन से हमने काउंट कर लेना है। 6 डिवीजन बनेंगे, उसको हमने 10-10 से काउंट कर लेना है। ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारा जो सबसे नीचे वाली अंगूठे की बोन थी वहां पे 24 है, जहाँ अंगूठा स्टार्ट होता है यहाँ से, थंब हमारा सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 28 है। जहां से ये लाइफ लाइन वाली लाइन आ रही थी, उसने जो इमेजिनरी लाइन ने काटा फेट लाइन को, वो 35 साल है। हेडलाइन पे 40 साल है, और हार्ट लाइन पे 60 साल है। और उसके बाद मर सेटर फिंगर तक हम काउंट कर लेंगे कि सेटर फिंगर तक एरिया काउंट कर लेंगे। काउंट काउंट इन द सेंस, उसे नाप लेंगे। मान लीजिए वो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, मैं राउंड फिगर में ले लेता हूँ, 6 सेंटीमीटर है। एक एक सेंटीमीटर पे आपने निशान लगा लिया, फिर 70, 80, 90, 100, 110, 120, आपने 6 उसमें डिवीजन कर दिए बराबर। ठीक है। ये आपको धीरे धीरे आ जाएगा कि भाई अंदाजे से कि इसमें इतने डिवीजन करेंगे, इतना जोड़ेंगे तो ये आएगा, वो अंदाजा हो जाएगा। और एग्जैक्ट करना है तो आप एग्जैक्ट नाप के भी कर सकते हैं। सर जितना बड़ा होगा वो पूरे को कैसे करके समझ में नहीं आया ये चीज सर। वो कौन सा वाला? डिवीजन, ये ये फेट लाइन जो जा रही है, तो देखो, ये 660 के ऊपर मान लीजिए, ये खाली जहां तक 90 बना है बस यहीं तक है फेट नहीं लाइन, नहीं ऊपर नहीं है। नहीं नहीं, फेट लाइन का एरिया तो पूरा ही है, 60 से लेके आप इस सैटर्न फिंगर तक एक पॉइंट, एक इमेजिनरी लाइन खींच लो, उसकी लेंथ नाप लो, उसको 6 में डिवाइड कर दो बस। फेट लाइन हो चाहे ना हो, चल, वहां मान लो 90 पे खत्म हो गई, 80 पे खत्म हो गई, कोई हाँ, बात नहीं। लेकिन आपको तो एक बार इमेजिनरी लाइन लेके बराबर डिवीजन लेने पड़ेंगे, आपको पता तो चल जाएगा कहाँ खत्म हो रही है। कहाँ पर खत्म हो रही है, ठीक है। ये ऐसे नापेंगे हम फेड लाइन। ठीक है। फेड लाइन में आप ध्यान से देख लो, और नीचे इसका हाफ कर लेंगे, इसका हाफ कर लेंगे, तो ये 12 साल आ जाएगा। तो नीचे आते जाएंगे, 0 आता जाएगा। तो 0 से लेके हमने बात कर ली 120 तक। ठीक है। अब कौन सी लाइन रह गई? मरकरी लाइन। मरकरी लाइन और सन लाइन। हाँ जी, सनलाइन। सन लाइन, मरकरी लाइन बिल्कुल फेट लाइन के पैरेलल ही चलेंगे। ठीक है। यहां से लाइन निकली 0 से लेके, अगर सन की तरफ चली गई तो वो सन लाइन, मरकरी की तरफ मान लो यहाँ से निकल के यहाँ से भी जाती है, ज्यादातर लाइफ लाइन से निकलती है, इसलिए मैंने कर्सर इधर किया है। यहाँ से निकली, वहां तक पहुंच गई मरकरी फिंगर तक, ये आपकी मरकरी लाइन हो गई। और जो फेट लाइन में हमने देखा था, यहाँ पे चौक बिल्कुल पैरेलल, आपने ये लाइनें ऐसे ऐसे खींचनी है, जहां पे लाइन बीच में आ जाती है वो उसकी एज हो जाती है। ठीक है। और मैंने एक एज और बताई थी, जब ये बताया था आपको कि ये पढ़ा बताया था ना, फैमिली रिंग इसके सेंटर में, थंब के सेंटर में बिल्कुल ये 0 होता है, ये 50 होता है। यहाँ 0, यहाँ 50 के सेंटर में 25।
चलो कोई नहीं, नहीं बताया वो आगे आ जाएगा, बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो वो आगे आ जाएगा। ये हमारे लाइनों की टाइमिंग इतनी ही है। और जब करेंगे अभी प्रैक्टिस ना, जब दिक्कत आएगी आएगी तो बार बार रिकॉल कर लेंगे उसे, तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। और तो बच्ची कोई फोटो, यही फोटो है, आप देख लो, बना लो अपने कॉपी में एक एक बार, फिर आपको ना थोड़ा डाउट कम हो जाएगा। फिर कई बार क्या होता है कि हेडलाइन, ये तो चलो वैसे बनाए, हेडलाइन हेडलाइन बिल्कुल ही नीचे को हो गई, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपको बिल्कुल स्टीप नीचे आ गई। तो बहुत ज्यादा स्टीप नीचे आ जाए तो आपको यहीं से सीधी लाइन ही देखनी है फिर तो, ठीक है ना। बिल्कुल स्टीप नीचे आ गई, क्योंकि फिर तो उसका 40 यहाँ पे आ जाएगा एकदम से, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको इसको सीधा देखना है, अगर एबनॉर्मल लग रही है, क्योंकि ये लाइनें ठीक बनी भी नहीं है, कर्व होता है हर लाइन में, इसमें कर्व होता है, बो की तरह होती है वो। तो उसमें अगर आपको लगता नहीं बिल्कुल ही लाइन सीधी चली गई, सीधी चली गई, तो आपको उसके पैरेलल सीधा लेना है, फिर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये सब ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें आ जाएगा। अभी हाथ देखते जाएंगे, आपको नई नई तरीके की उसमें लाइनें मिलेंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर ये मरकरी की लाइन बता दीजिए सर एक बार, मरकरी वाली कैसे? देखो, मरकरी की लाइन यहाँ से निकलती है नहीं। और मरकरी फिंगर की तरफ जाती है, यहाँ तक पहुंचेगी उसकी उम्र 24 हो जाएगी, यहाँ तक पहुंचेगी उसकी उम्र क्या बोलते हैं 28 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक पहुंची, फिर मतलब जहाँ फेट लाइन के बिल्कुल पैरेलल जो जो उम्र आ रही है वो आपने देनी है। यहाँ पे मतलब यहाँ पहुंची तो 60 हो जाएगी, यहाँ पहुंची तो 40 हो जाएगी, बिल्कुल उसके पैरेलल लेनी है। और इसी तरीके से सन लाइन की बिल्कुल पैरेलल लेनी है। बाकी की इतनी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको मेन एक फेट लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप अच्छी तरह अपने दिमाग में आपके हो ही जाएगा। जब इतने हाथ देखेंगे तो आपको रट जाएंगी ये लाइनें, ये जी, ठीक है। तो सर ये सन लाइन तो सर ऊपर ही बनती है, तो ये 60 के ऊपर ही सन लाइन की वो रहेगी, एज रहेगी? देखो, मैंने बताया था एक हमारी परमानेंट फेट लाइंस होती हैं। परमानेंट फेट लाइन होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है, जो इसको हार्ट लाइन को टच नहीं करती। ऐसे ही हाँ। ये सन लाइन हो गई, मरकरी लाइन हो गई, ये अपना फेट लाइन हो गई। तो वो लॉन्ग लाइफ काम करती हैं, ठीक है, लॉन्ग लाइफ काम करती है, उसमें एजिंग की जरूरत ही नहीं होती। एजिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक। और ये लाइन आपकी बात सही है, ये लाइन छोटी ही होती है, ये निकल के यहाँ तक आ गई मान लो, हम्म। तो जो नेम फेम है ना, जो वो 50 में मिलने वाला है। सर अधिकतर हाथ देखा है वो हर लाइन के ऊपर ही रहती है सन लाइन। अगर यहाँ पे टच कर देती है तो वो 60 के बाद की आती है, टच करके, टच नहीं करती तो लाइफ लॉन्ग नेम फेम रहने वाला है, टच कर गया तो 60 के बाद ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। ये ऐसे ही काम करती हैं चीजें, मतलब आप धीरे धीरे देखोगे तो पता चल जाएगा उसमें, आगे टाइमिंग करोगे। मेरी अभी कुछ टाइम पहले उसको लाइन में टच हो गई है, हार्ट लाइन में, पहले ऊपर थी थोड़ा। हम्म। अब तो सर जैसे सर हमारे हाथ में है सर 60 के बाद तो हम रिटायर ही हो जाएंगे सर, हमारा नेम फेल तो खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल। ऐसा थोड़ी होता है रिटायरमेंट का नेम फेम ऊपर जाएगा। ऊपर ही है। नहीं नहीं, सुनो सुनो, नेम फेम मैं तो ये मेरा तो ऐसा मानना है, ये आप जो चीज पढ़ रहे हो ना, हम्म। लेजर टाइम में जब रिटायरमेंट के बाद ना, जब सब अपना दिमाग खराब करते हैं ना, आपका दिमाग तो एकदम शार्प हो जाएगा, बढ़िया चलेगा। और नेम फेम तो उस टाइम बढ़ेगा आपका, जो खाली, क्योंकि बीमारियां लगती ही खाली टाइम में है, जो खाली टाइम आदमी सोचता रहता है ना, एंजाइटी होती है, उसी से लगती हैं। और ये ऐसी विद्या है, नेम फेम इसमें खत्म होता ही नहीं है, नेम फेम खत्म होते ही नहीं है। क्यों? आप पढ़ना छोड़ोगे ही नहीं, आप ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी उसके बाद भी आप पढ़ते रहोगे। ये लाइन ही ऐसी है ऑकल्ट साइंस की, कभी किताबें आपकी बार खत्म ही नहीं होंगी पढ़ाई। तो सही बात है।
जब आपके रोज नए हाथ आएंगे ना, नई रोज, तो आपको और पढ़ना और पढ़ना और पढ़ना, आपको खुद नहीं पता चले आप कर क्या रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो, भूख बढ़ती रहती है, जितना पढ़ते जाते हैं और आगे और आगे। ये तो समझ लो कि एक, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, जब आप अभी बढ़ते जाओगे ना आगे, तो आप कहोगे नहीं मैंने अभी और, अभी और, अभी और, अभी और, वो खत्म ही नहीं होनी, एंडलेस है अपवर्ड साइंस तो। बिल्कुल। ठीक है। तो चलिए सर ऐसा ही है। हाँ, तो नेम फेम बढ़ेगा ही, घटेगा मतलब घटता नहीं है। अगर 60 के बाद ये तो जितनी आप प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी नेम फेम बढ़ता जाएगा आपका। ठीक है जी। अब हो गया ना, क्लियर है? ये कुछ डाउट है पूछ लो, क्योंकि एजिंग में फिर बाद को ये इम्पोर्टेंट है ये। नहीं सर, ठीक है, इसमें सारी सर चीजें आप थंब बता। वाला क्या चीज बता रहे थे आप? वो छोड़ दो अभी आप, थम वो सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, वो आगे आ ही जाएगा सर जब मरकरी लाइन और सन लाइन का नहीं समझ में आया था। मर्करी लाइन सन लाइन का नहीं समझ में आया। देखो, मरकरी लाइन कहाँ बनती है? फेट लाइन के ठीक साथ से अगर मैं ले जाऊं मरकरी की तरफ, ओ उसकी तरफ, सन की तरफ, तो सन लाइन बन जाएगी। हम्म। तो जहां नहीं। ये कटिंग कर रहा है फेट लाइन के पैरेलल देखते जाओ, बिल्कुल वही आती है उसकी एज, इसके बिल्कुल पैरेलल देखते जाओ। सर एक हमारे में से किसी का रियल हैंड लेके उसमें देखिएगा। वो सही। सारे हाथ लगने हैं, रियली लगने हैं सब, चिंता मत करो, कोई गूगल नहीं का नहीं, नहीं उनको अगर लगाएंगे लगाएंगे, सभी सभी लगेंगे वो तो, हाथ तो जिसका भी लगेगा ना, आप बात समझो, जब भी हाथ लगेगा एजिंग तो अब मैं कह रहा हूँ अब स्टार्ट हो जाएगी हर हाथ में, वो तो अब करेंगे ही तो बिल्कुल। सर ये इसकी जीरो कहाँ लेंगे, मरकरी लाइन का और सन लाइन का जीरो? जीरो तो सबका यहीं से आएगा, अच्छा। जीरो यहीं से आएगा। अब होता क्या है कि फेट लाइन भी यहाँ से शुरू नहीं होती है सबकी, सबकी लगभग यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, जहाँ हाँ हाँ मैंने ऐसे ही होती है सर। 20 साल, 18 साल, 12 साल, सबकी नहीं होती, टच करके बहुत कम होती है, जिसकी टच करके होती है मैंने वो भी बताया हुआ है क्या होता है, वो जीरो से होती है उनकी, उनकी हम जीरो से ही काउंट करेंगे। मरकरी लाइन स्टार्ट मान लो यहाँ से होती है, यहाँ से, ठीक है ना। अब आगे बढ़ी, तो यहाँ पे उसकी पहली उम्र आई 24 साल, और आगे बढ़ी, यहाँ पे 28 साल आई, मतलब बिल्कुल इसके पैरेलल हम लेते जाएंगे। फेट लाइन ये रही 35 यहाँ बता रही है, तो 35 इसका यहाँ आ जाएगा, 40, 40 यहाँ बता रही है, 40 यहाँ आ जाएगा, 50 यहाँ बता रही है, 50 यहाँ आ जाएगा, 60 ये बता रही है, 60 यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल उसके हम पैरेलल करते जाएंगे। सर अगर बीच में ही सर काफी लाइन हो तो, मरकरी लाइन दो तीन से ज्यादा हो। हाँ, शिप्रा मैडम आपकी ना आवाज नहीं आ रही, क्योंकि ना आपका कुछ हो सकता है नेटवर्क में इशू है, कोई पहले भी आवाज चली गई थी आपकी, कोई आप पूछना चाह रही हैं लेकिन आवाज सर आई। मरकरी लाइन दो तीन हो तो कैसे करेंगे? हाँ, तो दो हो, चार हो, फेट लाइन भी तो होंगी, फेट लाइन एक मैंने बनाई है, वो तो हो सकता है 10 हो, तरीका वही है, सबकी सर, एजिंग ऐसी ही है। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे सनलाइन शुरू हुई उसके बाद वो 28 पे जा करके रुक गई, फिर आगे नहीं है, तो इसका क्या हाँ, तो रुक गई तो रुक गई 28 पे, कोई बात नहीं, क्या करेंगे उसमें, हम क्या करेंगे इसमें। मतलब क्या होता है कि नेम फेम वहां पर खत्म हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा वहाँ नेम फेम, उससे आगे सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा। अब सिर्फ नेम फेम ही तो नहीं बताता, ये सेटिस्फेक्शन भी तो बताता है, हमने पढ़ा था, ये सेटिस्फेक्शन इन वर्क भी बताता है, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, हमें नेम फेम, हम काम करेंगे, हमें नेम फेम नहीं मिलेगा उसमें, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वो रहता है। हाँ अमित जी, आपके डाउट है, मेरे को लग रहा है आपको समझ में नहीं आया, आप पूछ लो, 4 बार पूछो ना। सर अगर ये हार्ट लाइन को टच करेगी, ये आपकी सन लाइन, तो मतलब 60 साल पे फेम मिलेगा? नहीं 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 नहीं, आप इसके पैरेलल आपको खींचते जाना है, अब मान लो ये यहाँ आया, आपके पैरेलल ही चलना है हमने तो इसको, तो सन फेट, जो फेट लाइन का पैरेलल है वो पैरेलल चलाते रहो आप। म्यूट है। सर सन लाइन तो ऊपर से आएगी सर। यहाँ जीरो थोड़ी होता है,
जीरो तो यही होता है सबका। नीचे से जाएगी। जो लाइन उस माउंट की तरफ जा रही है, जिसका हम नाम ले रहे हैं, सन का नाम ले रहे हैं तो सन फिंगर की तरफ तो सन लाइन, मरकरी फिंगर की तरफ तो मरकरी लाइन, सैटर्न फिंगर की तरफ तो फेट लाइन, हम तो ऐसे बोल रहे हैं ना। अच्छा। हाँ। और अगर ये मैंने कहा था टच ना हो, सिर्फ ऊपर ही ऊपर रहती है, तो इसका मतलब है वो परमानेंट फेट लाइन, ऐसी बोलते हैं, वो लॉन्ग लाइफ हमें नेम फेम देती है। तो वो ये नीचे उतर आई मान लो टच करके, तो 50 के बाद नेम फेम बढ़िया है, नहीं तो 40 के बाद बढ़िया है, कईयों की तो स्टार्टिंग से शुरू होती है। जो छोटे छोटे बच्चे कलाकार हैं उनकी फेट लाइन और सन लाइन, मरकरी लाइन, तीनों ही ऐसे ही शुरू होती हैं। तो तीनों ऐसे शुरू होंगी तो उन्हें हर चीज मिल रही होती है शुरू से ही, नेम फेम भी मिल रहा होता है और पैसा भी मिल रहा होता है, और अपना काम कर रहे होते हैं वो। तो वो ऐसा होता है ये। सर सनलाइन भी लाइफ लाइन से निकलती हुई हो सकती है, देखी नहीं है। मतलब मिली हुई। नहीं देखी नहीं है ऐसी कोई सनलाइन, तो ऐसे ही अलग ही आती है ज्यादातर। मरकरी लाइन तो मेरे हाथ में है, मेरा फोटो निकाल सर के देख। मुझे लगता है मेरे हाथ मेरी में जो यहाँ से है निकल के वो ये सन पे ऐसी है। गई है। हाँ मेरे में भी है इसी तरह की, तो हो लाइफ सकती लाइन है। के से चिपकी हुई है, उसके बाद ऊपर सन की तरफ जा रही है। देखो लाइफ लाइन से चिपकी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको फैम फैमिली की तरफ से, फैमिली की वजह से आप हाँ सपोर्ट। सपोर्ट नहीं, नेम फेम मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। वो मैंने वही बताया ना, एक कॉमन तरीका है पढ़ने का हमने सीखना है, क्योंकि हाथ तो देख ही लेंगे सबके, लेकिन कॉमन ये बोलता है। अब हो सकता है वो काट के अंदर घुस जाए कल को वीनस के अंदर, तो फिर वो रिश्तेदार हो गए उसमें और फैमिली आ गई। हाँ सिर्फ सिर्फ अगर लाइफ लाइन को टच कर रही है तो उसमें, टच कर उसमें फादर हो गए, फादर हो गए। सर फैमिली। फेट लाइन तो मनी के रिलेटेड है ना, मनी बताएगा ठीक है ना, शायद। फैमिली फैमिली और फादर हो गए, सन लाइन की बात कर रही है मैडम। अच्छा, सन लाइन। सन लाइन इसलिए हम नेम फेम और उधर जा रहे हैं। और फेट लाइन अगर ऐसी निकलती, मान लो वो सही कह रहे हैं अमित जी की, अगर फेट लाइन निकलती है यहाँ से लाइफ लाइन से, तो हम क्या बोलते हैं, कि फैमिली सपोर्ट होगा सर पैसा फैमिली कमाने में। होगा, वो फैमिली। फैमिली के पास जाता होगा, काम फैमिली के सपोर्ट से होगा। ये भी हो सकता है वो घर का बिजनेस कर रहा हो, फादर का बिजनेस में लगा हो, तो ये भी हो सकता है। यही तो परेशानी आती है, फिट लाइन निकल रही होती है कई बार मून से। ठीक है, बच्चे ने इंजीनियरिंग करी, माँ बाप का बिजनेस है, फादर का कपड़े का बिजनेस है, वो कहते हैं आजा मेरे साथ, अकलौता बेटा है तू मेरा। वो उनके साथ चला जाता है। ठीक है, अब काम बढ़िया चलता है तो बड़े खुश है, चलो ठीक है यार चल रहा है चल रहा है, लेकिन उसके मन में तसल्ली नहीं होती, क्योंकि उसने तो काम करना था इंडिपेंडेंट अपना, पब्लिक से। ठीक है, अब वो पहुंच गया उस कपड़े दुकान में जहाँ पे वही अपना चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, या तो छोड़ के अपना कर ले, मैंने देखा है केस इसलिए बता रहा हूँ, या फिर वो क्या करते हैं कि उसी में कुछ ऐसा ऐड ऑन करते हैं इंडिपेंडेंट, उसी में कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं, ऑनलाइन कर लिया। ठीक है, मतलब मासेस पब्लिक ऐसे जोड़ लेते हैं कि वो काम अपने मन पसंद का फिर काम हो जाता है, उसमें मन लग जाता है उनका फिर। नहीं तो हर काम में देखो थोड़ा डाउनफॉल आता है, जब डाउनफॉल आएगा, पैशन का काम नहीं होगा तो परेशानी होगी, पैशन का काम होएगा तो डाउनफॉल भी आएगा, तो भी आप सरवाइव कर जाओगे, रुक जाओगे नहीं यार कोई नहीं, चलता रहता है, मतलब समझा लोगे अपने आप को और कर लोगे, मन लगा रहेगा, टूटोगे नहीं, नहीं तो टूट जाता है पर्सन। सर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मून से फेट लाइन निकल रही है तो इसका मतलब ट्रेवलिंग का कुछ हो सकता है क्या? से क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, जो जो मून देता है सिर्फ आप वो बात करते जाओ, पब्लिक, मासेस। ठीक है ना, पब्लिक, मासेस, बाकी गावा जी और बता देंगे दो चार पॉइंट, मेरे को तो इतने ध्यान नहीं, इसमें आपने ये भी बताया था कि इसमें ना आपके इनकम में किसी लेडी का भी हाथ हो सकता हाँ, है। ये मैंने ये भी बताया था, मेन ये है। ये भी बताया था कि अपोजिट जेंडर का, लेडी ना बोले हम, हाँ, अपोजिट जेंडर का भी हाथ हो अपोजिट सकता अपोजिट जेंडर की वजह से आपको अच्छा काम वो मिले। और उसमें अगर अपोजिट जेंडर अगर
वो मेल के केस में वाइफ हो सकती हाँ, मेल के केस में टाइप है, वर्किंग हो, हम्म। ठीक है, वो वर्किंग होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये पॉइंट मैं भूल गई थी। मैं भी भूल गया था, ममता मैडम ने बताया। पॉइंट भूल गई थी। कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस से चीजें आ जाएंगी। मैं तो करता रहता हूँ, फिर भी मेरे दिमाग एक आध पॉइंट निकल जाता है, क्या करें, वो कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। जितने हाथ ज्यादा देखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा तो सीखते प्रैक्टिस जाएंगे। यहाँ हो जाता है, कई बार हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है। ये तो सब है। मतलब ना आपको ना फिट लाइन ज्यादातर मून से ही मिलेगी। अब मून अगर बहुत खराब होगा, अब ऐसे भी सोच के देखो ना, मून हो सकता है बिल्कुल दबा हुआ हो। मून का काम क्या है? अच्छा होगा तो इमोशनली बैलेंस रखेगा पर्सन को, इमेजिनेशन अच्छी होगी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज उसमें अच्छी होंगी, ठीक है ना। फिर क्या है कि उसमें ट्रैवलिंग भी पॉजिटिव पॉजिटिव इन से ट्रैवलिंग करेगा तो वो सूट करेगी, मतलब उसको नुकसान नहीं होगा। तो अब वो डिस्टर्ब हो गया तो सारा काम ही डिस्टर्ब हो गया उसका। तो इमोशनली जब पर्सन डिस्टर्ब रहेगा, ट्रैवलिंग भी ठीक नहीं है, और मासेस भी उसका सपोर्ट, मतलब मून सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर वो जो पर्सन इमेजिन नहीं कर पाएगा रियलिस्टिक जिंदगी, वो ऐसे बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी जिंदगी। आगे कोई प्रोजेक्शन ही नहीं है उसके, इमेजिन नहीं कर पा रहा, बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो वही दिक्कतें आती हैं इसमें, वही हमने रीड करना है क्या दिक्कत आ रही है। मतलब सबकॉन्शियस पार्ट वीक हो गया ना, और ये सबकॉन्शियस पार्ट जैसे मैंने कहा वीक हो गया। हमने उंगलियों से भी लेना है, सबकॉन्शियस की उंगलियां, ये कॉन्शियस साइड की उंगलियां हैं। हालांकि ये सेंटर में आती है सैटर्न की फिंगर, लेकिन फिर भी कॉन्शियस साइड ही पड़ता है ना ये कॉन्शियस साइड है। थंब जुपिटर और सैटर्न भी लेते हैं, और इधर सन और मरकरी, इनको भी लेना है। इनकी विड्थ भी देखनी है, ये मोटी पतली भी देखनी है, ये लंबी छोटी भी देखनी है, फिंगर्स में कौन सी लंबी है कौन सी छोटी है, ये सारी चीजें देखनी है। थंब छोटा है तो इसका मतलब कॉन्शियस पार्ट छोटा है, मरकरी फिंगर छोटी है तो सबकॉन्शियस पार्ट छोटा है। हमारे प्लानिंग में ये वीक कर रहा है, ये हमें एग्जीक्यूशन में वीक कर रहा है, ये हमें सोसाइटी में पीछे हटा रहा है। ये सारी चीज हमें इकट्ठी देखनी है, और देखनी पड़ती है सारी इकट्ठी। देखोगे जब भी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। और याद जब रहेगा जब प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के भी इस वीडियो को 100 बार भी देख लोगे तो भी भूल जाओगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, टाइमिंग क्लियर है, आगे करें अब कुछ। हाँ जी सर। चलो क्या करें, लेकिन देखते हैं आगे क्या आता है। देखता हूँ आगे है क्या। हाउ टू डील विद क्लाइंट, आज ये करते हैं, थोड़ा थोड़ा आज करते हैं, उसके बाद टॉपिक अगली बार स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा टेस्ट भी ले लेंगे सबका, है, आज सबका टेस्ट भी ले लेंगे। देखो जी, क्लाइंट मैंने तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखे हैं आपको। अब कौन कौन से क्लाइंट मिलने वाले हैं, और मुझे मिल चुके हैं सारे, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को सारे मिल चुके हैं ऐसे क्लाइंट। ऐसे आते हैं जी, मैं आपको टेस्ट करना चाहता हूँ, पहले तो आप बताओ कि आपको कुछ आता नहीं आता है, पहले अपनी टेस्टिंग दो, ठीक है। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। पहली चीज, कोई आपसे कहता है ना जी मैं आप पे यकीन कैसे करूं, मेरे साथ तो बड़े इंसिडेंट्स होते रहते हैं। वो कहते हैं जी आप ये बताओ तो मैं डबल दे दूं, ये ऐसे ऐसे, उस चक्कर में मैं नहीं पड़ता। हाँ, जो कहता है टेस्टिंग के लिए आया हूँ, आप मुझे ये क्या पता चले आप सही हो गलत हो, क्योंकि जब तक अपना नेम फेम नहीं होता तो आ जाते हैं पर्सन टेस्टिंग के लिए। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। टेस्टिंग में आपने क्या करना है, आपने उसका कोई पास्ट एक इवेंट उसे बताना चाहिए भी, और आप बता दो, उसमें कोई बुरा मानने की बात। जब तक वो आप, अगर आपको जानेगा नहीं, आपकी नॉलेज को नहीं देखेगा, वो आपके पास नहीं आएगा।
तो मेरे पास कई सज्जन आ चुके हैं, और उनमें से क्या होता है कि उन्होंने पूछा मेरा बता दो। इसमें एक थोड़ी सी कॉमन सेंस आप ये देखो कि एज क्या है उस जो पूछ रहे हैं। अगर बच्चा पूछ रहा है 25 साल से नीचे, उसका लव अफेयर बता दो। भाई पॉइंट तो सारे होते हैं हाथ में, लेकिन आपने क्या उसको बताना है। वो कहता नहीं, आप ये एक चीज बता दो रैंडमली, 25 से नीचे मैं लव अफेयर का बता देता हूँ। उसके बाद 30 से अगर 50 के बीच में लगभग आता है, वो कैरियर का बता देता हूँ। उसके बाद क्यों हाथ में सब कुछ होता है, कैरियर भी मिलेगा, लव अफेयर भी मिलेगा। क्योंकि 25 साल का कोई बच्चा आएगा ना, वो ऐसे नहीं आएगा, किसी रीजन से आएगा। ज्यादातर मेरे पास वही आता है। फिर उसके बाद आपको 50 या 60 प्लस ऐसा कोई हाथ आता है, वो हेल्थ का आप बता दो उसे। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही हिसाब हो जाएगा। फिर आप हेल्थ का बता दो। तो मेरे को आते हैं कि आप बता दो जी, आप अपने मन से एक चीज बता दो, फिर हम देखेंगे। मैंने एक लिख दिया था कि आपका कैरियर अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है कैरियर में। वो बताया क्यों था, क्योंकि उसकी जो फेट लाइन थी वो बड़ी वेवी जा रही थी। जिनकी फेट, क्योंकि मैंने बताया, आपको भी बताया, जो सेकेंडरी लाइंस होती हैं, चाहे वो फेट लाइन हो, सन लाइन हो, मर्करी लाइन हो, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। और जो मेन लाइन है, लाइफ लाइन, हेडलाइन और हार्ट लाइन, इन्हें बो शेप में होना चाहिए, प्रॉपर एक जेंटल कर्व में होना चाहिए। ठीक है, डन, ये मैं बता चुका हूँ। उसकी जो फेट लाइन थी बिल्कुल वेवी जा रही थी। मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि अनस्टेबिलिटी इन कैरियर। तो उसका तुरंत रिस्पॉन्स आया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने भी बंद कर दिया, मैंने कहा बस खत्म, अब छोड़ दिया। नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में पैसे आ गए थे उसके, और वो कंसल्टेंसी उसकी मैंने फिर दी। ठीक है, वो मतलब ऐसा ना कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर फेट लाइन में वेवीनेस है और क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्टेबिलिटी हो कैरियर में, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपने भाई इतना ही मुंह खोलना है, आपको बताना पड़ेगा, टेस्टिंग वाले आएंगे। ठीक, फिर कुछ ऐसे आते हैं डिटेल एनालिसिस, जी आप ही सब कुछ बता दो, मेरा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सही तो कह रहे हो सर, ऐसा होता है, बहुत होता है। और टेस्टिंग तो डेली ही होती है कि आपने कहाँ से सीखा है, आप कब से सिखा रहे हो, आपके मिले हुए सर्टिफिकेट की क्या रिलेवेंट है, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है। बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं कह रहा हूँ और नहीं, ये तो आप पढ़ाने के बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ कंसल्टेंसी जो आप मैं करोगे ना, कंसल्टेंसी की ही बात कर रहा हूँ, उसमें क्योंकि टेस्ट, हाँ उसमें टेस्टिंग आपकी डेली होएगी। डेली तो खैर एक बार नेम फेम चालू हो जाएगा, कम हो जाएगी, लेकिन होएगी, टेस्टिंग जरूर होएगी। उसमें कोई घबरा बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में एकदम हर्ट होता है, अरे मुझे टेस्ट कर रहे हैं, अरे टेस्ट कर, तुझे वो जानता थोड़ी है, वो अपने 2100 रुपये कैसे दे दे तुम्हें। ठीक है ना। और कई तो इसलिए कराते हैं कि जैसे एक ने 2100 3100 दिए और वो कराने बैठा है, बगल में वो साथ आ गया है, हाँ। अच्छा इनका देखा है, मेरे बारे में कुछ बताओ तो मैं मानूं, आपको बात आता है। अब वो उस वक्त वो बात लगती है भी, क्यों हमें क्यों नहीं आता अभी। ऑब्वियसली हम बता रहे हैं, आपके साथ वाला हमसे वो कंसल्टेंसी ले रहा है, करे नहीं ये तो हो सकता है आप इनको जानते हो पहले से, ही फलाना है ये, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। चलो वो एक अलग केस है, वो तो बात आपकी बिल्कुल, लेकिन फिर भी अगर आपने एक पॉइंट बता दिया ना उसका, वो भाई साहब घर से लौट के आएगा अकेले, उसे छोड़ के दूसरे वाले को। अगर ये उसके अगर उसके सामने बात नहीं करना चाहता ना, उसको घर छोड़ के आएगा वापस, बात को। नहीं बिल्कुल अगर, ये भी है। अगर ये लेकिन सर आजकल ये यूट्यूब के वजह से ना सर, वो आजकल ओवर स्मार्ट लोग बहुत आते, दो चार लाइनों का जान के फिर बाद में हमको ही सिखाना शुरू कर देते। नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपके बताए हुए पॉइंट से मैंने कुछ क्लाइंट्स को काफी रिलीव किया है, उन्होंने माना है हाँ जो आप बता रहे हो, ठीक है ना, वो आपके बताए हुए पॉइंट्स काम कर रहे हैं डेफिनेटली, बिल्कुल। चलो ये तो बड़ी खुशी की बात है, इससे ना कॉन्फिडेंस बनता है। हाँ क्योंकि आपका भी कॉन्फिडेंस बनेगा, एक ग्रिप आती जाएगी जैसे जैसे पॉइंट मैच करेंगे। और हो सकता है कुछ पॉइंट किसी में मैच ना करें, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हो सकता है वो चीज कहीं और से कवर हो रही हो। जी। सर वैसे भी आपने सिखाया भी बहुत अच्छा सिखा रहे हो। मैंने पहले भी सीखा था ये केमिस्ट्री का, बट मुझे समझ में मतलब उतना नहीं आया लेवल।
लेकिन अच्छा, आपने जो सिखाया उससे बहुत क्लैरिटी आ गई, बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। असल में क्या फ्रेंडली नहीं सिखाते ना, जो मैंने भी सीखा है, मैंने फ्रेंडली नहीं सीखा, सही बताऊं कई जगह। वो मैं पहले भी सीख चुकी हूँ, उसके बाद मैं दोबारा उस दिन आपका जब मैंने वेबिनार लिया था उतना अच्छा आपने बताया था कि बस मैंने कहा नहीं अब तो इधर सीखना ही सीखना है पहले। तो मैंने और टेस्टिंग, बहुत अच्छे। सर फ्रेंडली की बात तो है, लेकिन मेन चीज क्या है कि आपका जो प्रैक्टिकल अनुभव है ना, मैंने जो 2 कोर्स ज्वाइन किए थे वो किताबी था उनका, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किताब पढ़ के आ गए और वो चीज कभी कोई मिलेगी ही नहीं, मतलब कि वो, मैं तो मेरा बोलता हूँ 10 करोड़ प्रैक्टिकल, हाथ भी देख लो ना वो चीजें नहीं मिलेगी वो ही नहीं। इतना देते भी नहीं है, इतना नहीं बताया जो मैंने भी पहले कोर्स किए उन्होंने इतना नहीं, प्रैक्टिकल तो कराते ही नहीं जैसे आप करा रहे हो ना, हाथों पे करके सारा कुछ वो नहीं कराया था। हाथ ही नहीं मिलते ना एक्चुअली, हाथ होते ही नहीं इतने, और चलो वो तो और जितने आपने फिगर दे के एज वगैरह का तो जितना आपने दिया है ना ये सारा, तो मतलब हमने बुक्स में और उसमें करके देखे, लेकिन मतलब आपने तो बहुत अच्छे से सारा किया हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं क्या तो हैट्स ऑफ यू सर। प्रैक्टिकली मिलेगा, इसलिए मेरी एक दो कंसल्टेंसी पेंडिंग में रहती है। मैंने आज की थी, फुल कल की थी, अब मैंने मंडे तक लगा रखी है, मंडे तक की है। तो अब वो मेरे पास जब नया हाथ आता है ना, मैं बीच बीच में आपको हाथ तो नहीं दिखाता, लेकिन बता देता हूँ जो मुझे उसका जो निचोड़ मिलता है, मैं इसमें ऐड करता रहता हूँ अपने आप ही। हर मेरे लेक्चर में एक अलग ही बात होती है, क्यों, उससे अलग आ जाती है मेरे पास, पहले ही दूसरा हाथ आ जाता है कोई ना कोई। चलो जी आगे चलते हैं, आगे बताता है डिटेल एनालिसिस। मैं आगे अभी इसके बाद बताऊंगा डिटेल एनालिसिस में आपने कहाँ से शुरू करना है, ये कुछ पॉइंट है। आपको डिटेल एनालिसिस में सिर्फ इतना बताना है, इसके बाद अपना मुंह बंद कर लेना, सब कुछ वो बोल देगा। ठीक है, अभी 4-5 ये पॉइंट डिस्कस कर लेंगे बात को। इसके बाद वो आपने सिर्फ इतने पॉइंट अपने कागज पे लिख लेना है शुरू में, आपने सिर्फ वो देख के बोल देना है, फिर आप चुप हो जाना एकदम से, वो सब कुछ आगे वो बोल देगा। क्योंकि एक्चुअली डिटेल एनालिसिस वाला ना पहले आपको बहुत लंबा चेक करना चाहता है। टेस्टिंग वाले ने पैसे नहीं दिया होता, टेस्ट कर रहा होता है, डिटेल वाला पैसे दे दिए होते हैं जब टेस्ट कर रहा होता है। एक्चुअली होता ही है उसके मन में, मैं तो रोज मिलता हूँ इसलिए मुझे पता है, डिटेल्ड वाले ने पैसे दिए होते हैं, उसके बाद टेस्टिंग कर रहा होता है आपकी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे आपके पास ऐसे आएंगे, मुझे एक क्वेश्चन बता दो जी, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा, वो कब चलेगा, मैं ये क्या, ये नया काम कर लूं क्या, मैं ये कर लूं, ये वो ये जो भी कुछ है, एक क्वेश्चन पूछेगा और चला जाएगा, कुछ कुछ नहीं कहेगा वो। ठीक है, और एक फिजिकल में आते हैं ऐसे, खैर हमारा तो प्रीपेड रहता है, इसमें तो आ ही नहीं सकते। आई डोंट बिलीव ऑन इन ऑल दिस। ये तो बड़े आते हैं। नहीं, वो फिजिकल में ही आएंगे, आके बैठ जाएंगे, आगे बैठ जाएंगे जी, हम मानते तो नहीं है लेकिन फिर भी देखें आपका बोर्ड दिख गया, हम आ गए, बताओ जी। उनसे कहो तुम वैसे ही उठ जाओ जी, कोई बात नहीं, हमें बिलीव करो, उस दिन आना हमारे पास, 1 घंटा खा जाएंगे, 2 घंटे खा जाएंगे, उसके बाद कहेंगे मैं तो पहले ही कहा था, मैं बिलीव ही नहीं करता इसमें। तो ये मत पकड़, इसको मत पकड़ना बस। ठीक है, इसको मत पकड़ना, मैं भी इसको नहीं पकड़ता, जो कहता है बिलीव नहीं करता, मैं कहता हूँ हाँ ये चीजें काम ही नहीं करती जी, ये तो हम वैसे ही कर रहे हैं, ये तो हम शौकिया कर रहे हैं टाइम पास के लिए, ये चीजें वाकई काम नहीं करती है, सही बात है, वो काम तो वही करता है, ये करता है। तो इसको छोड़ देना, ये बिल्कुल छोड़ देना, इसको इसमें फंसना ही मत, मतलब वो आपकी मेंटल स्टेट बदल जाएगा, और जब मेंटल स्टेट बदल जाएगा तो फिर हो सकता है आप जो जितना भी याद है सब भूल जाओ। ठीक, फिर आता है स्पेशल इवेंट, वही आ गया एनी। इस हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। हाँ, मैं यही कह रहा था, मैं कहा सर बिल्कुल सही कह रहे हो, क्लाइंट के साथ बहस करके अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। जहां आपको लगा कि उस पहले तो फेस से ही पता लग जाता है कि वो आपको ट्राई कर रहा है या वो सच में सीरियस है। ठीक है ये ना? ना ये ना एनर्जी सकर्स होते हैं, ये एनर्जी शक्कर होते हैं, वो फिर स्टेट बदल जाते हैं, तो एनर्जी अपनी वेस्ट करनी नहीं है। और दूसरी बात, कोशिश आने वाले टाइम में यही करना है कि आपके पास प्रीपेड ही आए। मैं यही करता हूँ सर, पहले होती है, गलतियां हुई हैं बड़ी, आप तो पहले हाँ पहले बड़ी गलतियां हुई है, सही बात है। पोस्ट पेड लेता ही नहीं है। कोई कह दे जी कि आके पेमेंट दे दूंगा, तो मैंने कहा नहीं आप मत दो, मतलब क्लाइंट छोड़ दो, लेकिन पोस्ट पेड नहीं, प्रीपेड ही लो। अभी भी फिजिकल लगभग बंद ही है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आ जाता है फिजिकल में, तो
पहले वो कहते हैं, मैंने कहा पेमेंट आधी दे दूं, मैंने कहा आधी नहीं, पूरी 100%। फिजिकल की फीस मैंने 5100 रखी हुई है, 100% फीस आती है, उसके बाद ही मैं अगले दिन का ही टाइम देता हूँ, सेम डे तो मैं जा ही नहीं सकता। बस, तो प्रीपेड ही करना मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग समझदार हो, अपने हिसाब से देख लेना। नहीं सर, अब तो फिक्स कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आओ या क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आपको। नहीं। अच्छी बात। प्रीपेड ही करना, हाफ भी मत लेना, उससे क्या 100% दोगे तो काम होएगा। मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं। वो कहेगा नहीं कम कर लो, ये कर, तो देखा 100% बस, कुछ नहीं। हाँ, काम में कमी हो तब बताना, उसके बाद बात करना, काम में कमी हो तो बताना। हमारे सर की रिटर्न रिटर्न में देना होता है कि ओरली बताना होता है? मैं तो ओरली बताता हूँ। जूम जूम पे होती है, जो मैं कहता हूँ रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कर लो, मैं कर देता हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, बस। नहीं वो तो आप अलाउ कर देते होगे ना रिकॉर्ड कर। तो वो कहता है फोन में कर लो रिकॉर्ड, मैं कहता हूँ फोन में कर लो रिकॉर्ड, मैं रिटर्न में कुछ नहीं देता। कौन लिखेगा, अपने बस की तो है नहीं लिखना। सही बात है, जब बताने का फ्लो होता है तब आप लिख नहीं सकते हैं, वो फिर जब एनर्जी। बताते हैं कोई चीज कैसे लिख देंगे हम, और उसके बाद बताने के बाद लिखना तो एक बहुत बड़ा काम है, हमें खुद नहीं याद रहता। बिल्कुल सही कह रहे एक बार हाथ आगे से निकल गया तो फिर भूल गए उससे क्या बताया था। चलो आगे करते हैं, आगे अब जो नेचर एंड पर्सनैलिटी, आपका कोई भी हाथ सामने आएगा, अब आपसे ने क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है, आपने इसी सीक्वेंस में शुरू हो जाना है उस हाथ पे। इसी सीक्वेंस में 8 के 8 पॉइंट अपने कागज पे चिट लगा के लगा लो शुरू में। सबसे पहले आपने देखना है कलर ऑफ हैंड। कलर ऑफ हैंड हमें क्या बताएगा? बंदे की हेल्थ के एनर्जी बारे में बताएगा, उसकी एनर्जी लेवल। एनर्जी स्टेबिलिटी। बताएगा, हेल्थ बताएगा, मनी मेकिंग, मनी मेकिंग बताएगा, जी। लेवल बताएगा, मेंटल लेवल बताया, मेंटल लेवल बताएगा ना, टिप्स, मेंटल लेवल बताएगा, और क्या बताएगा कलर ऑफ हैंड? कोई, एनर्जी लेवल, हाँ वही एनर्जी लेवल बता दिया मैडम ने। लाइफ, उसकी लाइफ कैसी है, स्मूथ चल रही है कि हार्ड, हाँ, ये भी बिल्कुल। बताएगा। क्योंकि मतलब उसकी डिसीजन लेने की अगर अच्छा हैंड है, कलर अच्छा है पिंक या ये, तो अच्छी स्मूथ लाइफ है। ब्लैकिश कलर होगा तो फिर क्या होगा, ब्लैकिश का बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, आज टेस्ट। ब्लैकिश का फिर हो जाएगा ना, उसकी बीमारी। लाइफ हार्ड लैक है, ऑफ, इजी नहीं चल रही है। ब्लैकिश में मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, सर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम। नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है। कलर अगर ब्लैकिश होगा, ब्लूइश होगा, तो क्या बीमारी होगा? बीमारी बताएगा, इलनेस बताएगा। अरे बताएगा, अमित जी सही बता रहे थे, अमित जी बता रहे थे वो। बताओ अमित जी बताओ। हाँ सर, वो हेल्थ इशू बताएगा, ये ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम यस, बताएगा, ब्लड सर्कुलेट, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। लैक ऑफ। ठीक है, चाहे वो लंग्स की प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो आगे आपने देखना है। ठीक है, बॉडी एल्कलाइन की बजाय केमिकलाइज हो चुकी होती है, वो खराब हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो हेल्थ प्रॉब्लम बताएगा। फिर उसका पीला हाथ मिल गया तो वाटर बॉर्न डिजीज, वो बिल्कुल सही, जॉन्डिस भी दिखाएगा। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन सा वाइट कलर होगा तो? पेल सर, ब्लड। पेल। क्या क्या? डिप्रेस्ड होगा सर, डिप्रेस होगा, ब्लड की सर कमी, सर डिप्रेशन। स्लीपिंग डिप्रेशन, स्लीपिंग का कुछ इश्यूज होता है। किसका किसका इशू? लैक ऑफ स्लीपिंग सर कुछ होता है वैसा कुछ, वाइट स्लीप। अगर होता है। हाँ सर, रेस्टलेस होता है, मतलब थकावट आ जाती हाँ तो वही 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 एनीमिया। थकावट कह लो, खून की कमी हो गई, हाँ, वही खून की कमी, एनीमिया। चिड़चिड़ा रहेगा पर्सन, डिप्रेस हो जाएगा सर। डिप्रेस हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका होगा सर, क्योंकि हो। कलर। उसका नेचर नेचर कोल्ड हो जाएगा, सोसाइटी में, मतलब वो ओवर स्ट्रेस में रहेगा सर जी। सोसाइटी में मिक्सअप होएगा नहीं, हो सकता है नींद आए ना। ठीक है ना, सर स्लीपी। ऐसे लोग डेली मेडिकेशन पे भी होते हैं ना कोई दवाई खा रहे होते हैं। जो दवाई खा रहे होते हैं ना, उनके बॉडी में टॉक्सिक लेवल ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है तो हैंड और ब्लैकिश आप सही दिखाई कह रहे हो, दवाई खा रहे होते हैं, उनका वाइट भी कई बार मिल जाता है, नेल्स भी वाइट मिल। हाँ, नेल वाइट हो जाते हैं, वो दवाइयाँ खा रहे होते हैं कोई ना कोई बीमारी की, बिल्कुल ऐसा, डेली मेडिकेशन। ऐसा भी है। लेकिन वो दवाइयाँ गलत ही कर रही होती है ना, उनके शरीर में असर। गलत होते हैं, कई बार डिप्रेशन की भी मेडिसिन ले रहे तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आएंगे उसके।
अब डिप्रेशन की मेडिसिन होती है, वैसे सोच के देखो, होती नहीं है। होती नहीं, लेकिन सर वो डॉक्टर्स तो नींद दे की देते हैं ना, दवा देते रेस्ट के हाँ, लिए दे देते हैं कि रेस्ट करो, सो। नींद की दवा देते हैं, वही डिप्रेशन की दवा हाँ, होता वही है। डिप्रेशन में हो जाती है। तो ये हम कलर ऑफ हैंड से देखो इतनी चीजें निकाल सकते हैं हम। ठीक है, कलर ऑफ हैंड में हमारे ना नेल्स भी आ जाते, अच्छा नेल्स बात को देख लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है, आपने देखना है हॉरिजेंटल डिवीजन। ये स्टार्टिंग की क्लासों में जो पढ़ा है हमने, हॉरिजेंटल डिवीजन। ये होता है मेंटल, दूसरा होता है प्रैक्टिकल सर, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल फिजिकल। फिजिकल, फिजिकल। थर्ड। अमित जी ने सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं एक ही बारी में, और सबको ऐसे ही रटना है, ऐसे ही रट के मतलब ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना के रखोगे तो हाथ देखने में बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, हॉरिजेंटल डिवीजन में आपने मेंटल, प्रैक्टिकल, फिजिकल, फिजिकल आ जाएगा। तो क्या क्या देखेंगे? मेंटल वाला प्रोमिनेंट है तो ओवर तो थिंकिंग करता है बंदा, बड़ा नहीं, स्लो नहीं, नहीं, डिसीजन मेकर। ऐसे ऐसे तुक्के नहीं 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 नहीं, डिसीजन पावर अच्छी होगी लाइफ में, कुछ उसको क्या करना लॉजिकल क्या होगा, काफी मेंटली लॉजिकल भी वर्क होगा। ज्यादा, मेंटल ज्यादा यूज करता होगा ना Yes, सर, जिसका yes, मेंटल बढ़ गया तो। yes, बिल्कुल सही कह रहे लॉजिकल होगा सर, लॉजिकल हैं। तो होगा। उसका प्रोफेशन ऐसा होगा जो मेंटल से रिलेटेड होगा, वो समझदार होगा, और मेंटल जिसका प्रोमिनेंट होगा। ओवर थिंकिंग बात बिल्कुल सही है, वो फिर नेगेटिव में आ जाता है, उसमें फिर और नेगेटिव ट्रेट्स देखने। ठीक है ना, कि भाई हाथ हाथ भी बोलता है ओवर थिंकिंग या नहीं बोलता, उसमें क्या है, लाइनें ज्यादा है, कम क्राउडेड है, नहीं है, वो देखना पड़ेगा। ठीक, अगर प्रैक्टिकल वाला क्या बताता है, चलो अच्छा। मनी मेकिंग एबिलिटी। बिल्कुल सही, मनी में क्या, और प्रैक्टिकल भी होता है ना सर, वो जो चीज सोचता है, थिंकिंग है, उसको प्रैक्टिकलिटी में ले आता है, एग्जीक्यूशन उसका अच्छा होता है। एग्जीक्यूशन अच्छा होता है, डे टू डे एक्टिविटी में बहुत स्मार्ट, एक्टिविटीज। बेस्ट होता है। बेस्ट होता है। और फिजिकल वाला फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, वो स्ट्रेंथ फिजिकली कहीं अच्छी ना कहीं होती है। इन्वॉल्व नहीं, होता है। नहीं, 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 ये कंफ्यूज मत हो, नाम फिजिकल है, फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं करता वो, तो लेबर से काम ज्यादा करवाता है सर। लेबर से ज्यादा काम करवाता है, बल्कि अगर ये प्रोमिनेंट हो जाता है ना ज्यादा, करवा तो वो सकते। बड़ा स्लो हो जाता है काम करने में। ओके। वो तो मैंने शुरू की क्लासेस ली नहीं थी मैंने ना, दिखाया था, इसलिए। हाथ ज्यादा बड़े बड़े जो थे वो भी थोड़े कमजोर हो जाते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े हाथ तो अगर अगर उसका मून बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, या वीनस बहुत ज्यादा लग्जरी कंफर्ट में पड़ा रहता है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता काम को, सुस्त हो जाते हैं, लेजी भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हाँ जी। हाँ, तो इस अगर मेंटल मेंटल लेवल भी उसका हाई है तो वो किसी फैक्ट्री का ओनर भी हो सकता है, कुछ बड़ा और भी कुछ कर सकता है। अपने दिमाग से काम करवा लेगा, हम्म। और जो लेबर पर उसका होल्ड हो जाता है, हो सकता है। जिसका फिजिकल बहुत बड़ा और प्रोमिनेंट होता है, वो उसमें ट्रेड्स थोड़े लो क्वालिटी, मतलब गाली गलौज ये भी सब उसमें होता है, हम्म। और वो पर्सन मेटेरियलिस्टिक भी होता है, जिसका फिजिकल काफी हैवी होता है वो मेटेरियलिस्टिक भी होता है, उसकी क्योंकि फिजिकल उसका वीनस बढ़ा हुआ होता है। उसकी फिजिकल डिजायर भी ज्यादा होती है। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें एग्जिस्ट करती हैं। यही चीज हम देखेंगे, फिंगर, चलो फिंगर का भी आगे लिखा हुआ आगे देखेंगे, हमने तीनों डिवीजन देखने हैं। फिर किसी का अगर प्रैक्टिकल छोटा, किसी का मेंटल लेवल तो बहुत अच्छा दिख रहा है, प्रैक्टिकल बहुत छोटा दिख रहा है, तब क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूट नहीं कर पाते सर। एक्शन टेकर नहीं होगा, फिर वो सोचते रह जाएगा। एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा प्लान, हाँ बिल्कुल, एग्जीक्यूशन सोचता रहे। सोचता रह जाएगा, मतलब क्या है कि उसके पास आइडिया तो बहुत होंगे, वो मनी मेकिंग एबिलिटी में नहीं, मतलब मॉनेटरी लॉ उसमें टर्म्स में नहीं बदल पाएगा, पैसा नहीं कमा पाएगा उससे। वो ड्राइंग अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटी, मान लो सन की फिंगर भी अच्छी है, आर्टिस्टिक क्वालिटी जो होता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी सारी होंगी अपनी ड्राइंग, मान लो कोई पेंटर है अच्छी बनाता होगा अपने दिमाग से, लेकिन उसे बेच नहीं पाएगा। डे ड्रीमर टाइप होते हैं, अभी सोचते तो बहुत कुछ है बट नहीं, वो नहीं, 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 डे ड्रीमर अलग हो गए, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि उसका मेंटल लेवल बहुत हाई है, आइडिया बहुत है, उसने पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई, मान लो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई, लेकिन उस पेंटिंग को बेच नहीं पाएगा, बेचेगा कौन?
बेचेगा वो जिसका प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा होगा, अच्छा, वो बेच नहीं पाएगा। उसे फिर क्या है कि कोई बंदा हायर करना पड़ेगा बेचने के लिए। अब कोई बंदा हायर करेगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो कुछ भी हो, तो वो बेच सकती है, लेकिन वो बेच नहीं पाएगा, तो वो दिक्कत उससे आएगी। तो क्या होना चाहिए, तीनों का मोस्टली बैलेंस हो तो बेटर है। तो हम पहले कलर देखेंगे हाथ का, फिर हॉरिजॉन्टल डिवीजन देखेंगे, फिर हम वर्टिकल डिवीजन देखेंगे। वर्टिकल से हम पता लगा लेंगे कि ये ख्याली, अब जैसे गाबा जी कह रहे थे ना, सोचता ज्यादा ख्याली, वो ख्याली पुलाव ज्यादा बनाता है या काम भी करता है, उस पर एग्जीक्यूट भी करता है। ठीक है, तो ये फिर हम वर्टिकल डिवीजन से चीज निकालेंगे। फिंगर्स भी कंसिडर करेंगे, माउंट्स भी कंसिडर करेंगे, आधा हिस्सा सबकॉन्शियस का, आधा हम कॉन्शियस का। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या जी, कोई बोल रहा है क्या? कुछ आवाज नहीं आ रही। चलो, हो सकता है। अगला आ गया एलिमेंट्स ऑफ हैंड। एलिमेंट ऑफ हैंड का मतलब हो गया कौन से एलिमेंट होते हैं, कितने तरीके के हाथ, 4 तरीके के हाथ, कि वो कैसा है पर्सन। अर्दी है, अर्थी है, अर्दी फायरी है। वाला होगा। तो आवाज आती है बीच में कोई। कोई बात नहीं, कोई पीछे से बोल देते होंगे बच्चे। अच्छा अच्छा। आने दो, कोई बात नहीं, हमें हमें तो सबकी आ रही है ना, चलने दो। अर्दी वाले बंद हो गया कैमरा, रुको एक सेकंड। आ रही है मेरी आवाज, क्या आ रही है ना? ये आ रही है। आ रही है सर। पता नहीं कैमरा कैसे बना। हाँ, अर्दी वाले कैसे होते हैं? अरे सर क्या कर रहे हो, दिल मत तोड़ो। इतनी आगे आगे। सर, उनमें पेशेंस रहता है। ये हाथ कैसा और होता है हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, पेशेंस रहता है। हरदी हाथ कैसा होता है पहले आप बताओ। प्रैक्टिकल होते हैं, स्क्वायर हैंड हो गया ना सर ये। स्क्वायर हैंड हो गया और शॉर्ट फिंगर्स हो गई। ये पाम स्क्वायर हो जाता है ना इसका सर, ये है अर्धी वाले का। बिल्कुल बिल्कुल, पाम स्क्वायर होता है, शॉर्ट फिंगर्स होती है। तो ये ये लोग मेहनती लोग होते हैं सर ये। बहुत 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 मेहनती होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। बहुत मेहनती होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, एक ही काम को बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। कर सकते हैं, उनके टिक अंदर इतना स्टेमिना रहता है कि वो लंबे टाइम तक एक ही काम कर लेंगे। टिक के पर करते ये हैं। ज्यादा काम भी चेंज नहीं करते ना, जंप नहीं मारते ना इधर से उधर, एक ही जो पकड़ा तो उसी में ही पूरा। बिल्कुल जंप नहीं कई मारते, कई लोग एक ही ऑफिस में कई कई साल निकाल देते हैं। कई कई साल निकाल देते हैं। और अर्धी हैंड ही ज्यादा मिलेंगे आपको जिसमें फिट लाइन हो सकता है। वो कई बार थोड़ी या तो बहुत डीप होगी या बहुत लाइट, मतलब नॉर्मल से अलग होती है इसकी फिट लाइन। अर्धी हैंड उसमें तो गिनी चुनी लाइनें होती हैं, लाइफ लाइन होगी, हार्ट हेड लाइन होगी, हार्ट लाइन होगी, एक फेट लाइन होगी, छुट्टी, खत्म। बड़ी कम लाइनें होती हैं इसके अंदर हाथ में। और बहुत डार्क लाइंस, डार्क से मतलब बहुत अच्छी लाइंस होती हैं, बिल्कुल फेड नहीं होती, नॉर्मल लाइंस होती हैं कहने का मतलब। ठीक। अगला हाथ आता है एरी हैंड, स्क्वायर पाम और लॉन्ग फिंगर्स, लॉन्ग फिंगर्स। लॉन्ग फिंगर्स। लंबी उंगलियां, ये कैसे पर्सन होते हैं? ये एनर्जेटिक पर्सन होते हैं। हाय 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 हाय, बड़ा जोर लगा के कह दिया एनर्जेटिक। मेंटल लेवल इनका स्ट्रांग होता है काफी। एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जेटिक कहाँ से होता है ये? मेंटल लेवल स्ट्रांग हुआ ना। मेंटली मेंटली स्ट्रांग होते हैं ये। तो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। इन्हें तो घूमने फिरने का शौक होता है ना सर इनको। घूमने फिरने का भी शौक होता है। और क्या कहते हैं, इन्हें कोई डिबेट दे दो, डिबेट नहीं कह सकते, इन्हें कोई मार्केटिंग का काम दे दो, किसी को समझाने का, कम्युनिकेशन और ये टॉकेटिव सारा बहुत इनका होते चल, हैं ना सर ये। मीडिया में अच्छा कर लेते हैं ये लोग। मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। हाँ कम्युनिकेशन हाँ, मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। वो दे दो तो वो होता है एनर्जेटिक वाले। अब बताओ फायरी वाले फिर कैसे होते हैं? वो होते हैं एनर्जेटिक। हाँ जी। फायरी, मैंने वही सुना था, शायद आवाज थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। फायरी ध्यान था। फायरी वालों के रेक्टेंगुलर पाम होते हैं और हाँ, शॉर्ट, शॉर्ट रेक्टेंगुलर। फिंगर्स होती है। और शॉर्ट फिंगर्स होती हैं। शॉर्ट फिंगर्स। और वाटरी वाले वो सबसे बेचारे होते हैं, बड़े से। ये सर
रेक्टेंगुलर पाम और इमोशनल। लॉन्ग फिंगर होगी ना वॉटरी वाले। लॉन्ग फिंगर्स और रेक्टेंगुलर। वो ना बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं। इमोशनल सेंसिटिव। एक सेकंड, क्या हो रहा है आज, बार बार कैमरा बंद हो जा रहा है, फिर बंद हो गया, कहाँ से हिल रहा है। तो बड़े बेचारे मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ना वो बड़े सेंसिटिव बहुत होते हैं, और लंबे हाथ हो जाते हैं, थोड़े डिटेल ओरिएंटेड भी हो जाते हैं, स्लो भी हो जाते हैं, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। लंबे हाथ तो खैर नाप के पता चलेगा, ये तो आप देखोगे हाथ, मेरे एक्सपीरियंस में तो काफी लंबे लंबे। काइंड हार्टेड होते हैं। हाँ, काइंड हार्टेड होते हैं, बिल्कुल। अच्छे पोइट भी होते हैं सर, इनकी इमेजिनेशन अच्छी होती है, पोएट्री वगैरह अच्छी कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, इमेजिनेशन भी अच्छी होती है, बिल्कुल। सर क्रिएटिव होते हैं ये लोग। हाँ, हम्म। नहीं है, देखो, क्रिएटिव। देखो अब ना हमने जो पढ़ा था क्रिएटिव, अगर कोनिक हैंड है तो वो ज्यादा क्रिएटिव होगा। कॉनिक फिंगर जो होती है, अब हाँ, नहीं, कोनिक हैंड ही बोल देते हैं, नीचे से स्पेटुलेट सा होता है, ऊपर जाके कोनिक हो ऊपर जाता है, से वो हो जाता है कॉनिक। और पतला हो जाता है। तो हमने वहां पे अब हैंड पे हम ऐसे भी देखेंगे, अब फिंगर्स को ऐड करके, तो हमें ना शेप एलिमेंट ऑफ हैंड से आपको क्लियर पता चल गया कि ये पर्सन है कैसा जो हमारे सामने बैठा है। आपने इतना नहीं बोलना है जितना अभी हम बोल रहे हैं, आपने तो एक एक पॉइंट बोलना है भाई। कलर देख के एक पॉइंट बोला, हॉरिजॉन्टल डिवीजन देख के एक पॉइंट बोला जो प्रोमिनेंट है, वर्टिकल वाले में बोल दिया जी जितना सोचते हो उतना नहीं एग्जीक्यूट करते, एलिमेंट ऑफ हैंड देख के बोल दिया, फिर आपने शेप ऑफ हैंड देख के बोल दिया। फिलोसफिक है, एलिमेंट्री वाला तो आना नहीं है, कोई कोई फिलोसफिक है, कोई कोनिक है, कोई स्पेटुलेट है, कोई साइकिक है, कोई मिक्स है। आपने जैसे ही हाथ देखा बैक साइड से, आपने बोल दिया जी आपका इंटरेस्ट तो जॉब में ज्यादा है, आपका इंटरेस्ट तो बिजनेस में ज्यादा है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट तो बिजनेस में ज्यादा है, आप तो बिना सीखे भी काम शुरू कर सकते हो। स्क्वायर हैंड मिल गया बैक साइड से तो आपको स्क्वायर पाम मिल गया बैक साइड से, फिंगर सेटिंग अच्छी मिल गई तो मनी मेकिंग एबिलिटी। तभी एकदम से एक एक लाइन आप बोलते होगे, 8 पॉइंट जैसे ही बोलोगे ना, वो आप फिर चुप हो जाओ, सामने वाला बोलेगा उसके बाद अपने बारे में, उसे विश्वास हो जाएगा कि जो ये बोल रहे हैं वो सही है। तो उसके बाद वो कहेगा हाँ सही है, अब मैं बताता हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, अब आप उसका सोल्यूशन बताओ। फिर आप फिंगर्स फिंगर्स जरूर देखनी है, फिंगर्स ना सारे राज खोल देती हैं। सबसे पहले फिंगर्स आपने देखनी है लेंथ, वो जो मेंटल पोर्शन लेंथ देखी, फिर उनमें हमने पहले तो हाँ सबसे पहले देखनी है स्ट्रेट है कि टेढ़ी मेढ़ी है। अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो एंटीना गड़बड़ है। एंटीना गड़बड़ है, बिल्कुल सही बात। एंटीना गड़बड़ है तो बंदा चल। बीमारी, तो कोई ना कोई जो बीमारी भी है। जो फिंगर होगी टेढ़ी मेढ़ी उसकी जो उस डिपेंड करेगा कि उसकी क्वालिटीज के बारे में बताना होगा। उससे संबंधित बीमारी होगी। सैटर्न, हाँ सैटर्न फिंगर अगर थोड़ा सा टेढ़ी हुई है। उसका सर उस पर्टिकुलर माउंट की एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, उसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, जो फिंगर टेढ़ी होगी उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यू भी है। हेल्थ इश्यूज हेल्थ होंगे। इश्यूज है। और दूसरी बात ना, जो फिंगर टेढ़ी होती है, जो एंटीना टेढ़ा ही होता है ना, वो टेढ़ा ही होता है, फिर उससे रिलेटेड वो थोड़ा ना पर्सन चालाक भी हो जाता है, और चालाक भी नेगेटिव वे में ही होता है। मरकरी फिंगर क्रुक्ड हो गई, ऊपर से हड्डी से टेढ़ी हो गई हो, तो बीमारी तो होगी, वो भी सही है। वो एनर्जी लेवल कम हो गया जी, नर्वस सिस्टम वीक हो गया, वो भी सही है। तो ना वो चालाक भी हो जाता है कहीं ना कहीं, उसमें ना चालाकी भी आ जाती है। तो चालाकी जब आती है ना, वो नेगेटिव सेंस में ही आती है। सर कोई भी फिंगर टेढ़ी है तो उसमें चालाकी आती है। चालाकी मतलब ओवर एक्टिव माइंड हो गया, वो माउंट ओवर एक्टिव हो गया। जब कोई चीज ओवर एक्टिव हो गई तो वो ओवर रिएक्ट करेगी, ओवर रिएक्ट करेगी तो वो नेगेटिव ही आएगा, उसका रिजल्ट नेगेटिव। लेकिन सर ये भी तो होता है, अगर मान लीजिए नक्कल्स हमारे चौड़े हैं, फिंगर्स आगे पतली हैं, तो भी वो टेढ़ी जैसी लगती है, बट नहीं वो टेढ़ी होती तो नहीं ना। नहीं नहीं, अगर टेढ़ी नहीं होती तो टेढ़ी नहीं है, टेढ़ी है तभी हाँ, टेढ़ी है। फिर जैसे नक्कल्स चौड़े होते हैं तो फिर तो वो थोड़ा शेप वो हो जाता है ना, नक्कल्स की वजह से भी। नहीं, आपकी बात सही है। आपने कहा टेढ़ी है, नहीं टेढ़ी लगती है, ये हाँ। मैं, तो अगर टेढ़ी नहीं है तो टेढ़ी नहीं है, रिजल्ट भी सीधे के ही मिलेंगे हमें। लगने का मतलब हमें गलती हो रही है, इसका मतलब।
ठीक है ना, वो हमने सुधारनी है गलती की, हमें टेढ़ी ना लगे, सीधी है तो सीधी लगे वो। फिर उसके बाद क्या होता है, नकल्स, आपने नाम लिया तो बिल्कुल सही नाम लिया, नकल्स होते हैं, जो मोटे मोटे नकल्स होते हैं वो क्या बताते हैं? तो फिल्टर होते हैं लॉजिक वो। और जस्टिस, जस्टिस लॉजिक। सर वो आदमी फिल्टर, रीजनिंग करता है, सोचता है, ये लो, फिल्टर्स होते हैं वो। रट के आए हैं हम जी तो सब। ये अच्छी बात है, मैं कहता हूँ ऐसा होना चाहिए एकदम तुरंत। ये हमारे फिल्टर्स होते हैं, नकल्स, दिमाग, फिल्टर, रीजनिंग, रीजनिंग करेगा। लॉजिकल माइंड। एकदम आदमी कहता है भाई ऐसा क्यों, मैं क्यों मान लूं, मुझे, मैं बताओ ना कैसे क्या। जितने मोटे मोटे नकल्स होते जाते हैं उतनी बढ़ती रहती है, रीजनिंग बढ़ती रहती है। फिर क्या होता है, तो सर बोल। फिलोसफी बहुत झाड़ता है सर। हाँ, वो फिलोसफर, फिलोसफी का हैंड ही तो हो गया। फिलोसफी तो वही झाड़ेगा ना जो रीजनिंग क्वेश्चनिंग वो करता है, वो फिलोसफी भी झाड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगर स्मूथ हो जाती है फिंगर तो, नकल्स नहीं है तो? जो बात कहो मान लेगा, लॉजिकल नहीं होगा वो। हाँ, लॉजिक नहीं होगा उसका। बिल्कुल सही बात है। हमें हाँ मिला देते हैं मतलब। हाँ में हाँ मिलाए, जो बात कहोगे वो मान लेगा। ओके ओके, हाँ। राइट। बट और ये लोग आर्टिस्टिक हो सकते हैं ना सर, क्योंकि आर्टिस्टिक फिंगर ही अच्छी होते हैं, आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक हो जाते हैं। आर्टिस्टिक ही होते हैं, और बढ़िया आर्टिस्टिक होते हैं। अगर गांठों वाला आर्टिस्टिक बन गया ना, वो तो कहेगा, वो डायरेक्टर कहेगा ऐसे स्टेप करो। मान लो कोई फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, वो कहेगा क्यों करूं ऐसे में, हाँ मैं तो अपनी मर्जी से करूंगा वो। सर, वो हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में देखे ना, जितनी भी एक्ट्रेस वगैरह, उनके हाँ, हाथ सुंदर सुंदर, पतली पतले एकदम। वो मैंने आपको बताया था, साइकिक हैंड जो होता है वो बेस्ट होता है देखने में, और नकल्स होती नहीं है, स्मूथ होते हैं। ऐसे लोगों को ना लिखी हुई स्क्रिप्ट चाहिए होती है, जैसी स्क्रिप्ट दे दी वैसा उन्होंने काम कर दिया। ठीक है, उन्हें ये जैसे मत, एयर होस्टेस भी होती है। एयर होस्टेस वो अपना दिमाग नहीं लगाना होता उन्होंने तो, उन्होंने तो सीधा ही जो स्क्रिप्ट दे दी वो बोल दिया, कर दिया, जो रोल दे दिया वो कर दिया। उनके कुछ नहीं उस केस में। सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। ये जो मर्क्यूरी आपका फिंगर कैमरा होती क्यों है आज इसका। आज आज आपका कैमरा क्यों बंद है? चीटिंग कर रहे हो क्या किताब में से? नहीं सर, मैं बॉम्बे आया हूँ ना, तो यहाँ पे मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, मेरा लैपटॉप को मोबाइल से कनेक्ट किया है। ओके, तो चलो। कैमरा चालू करता तो वो मेरे को अच्छा, प्रॉपर चल नहीं रहा है अरे नहीं चलो कोई कैमरे की वजह से। नहीं, तो मजाक कर रहा हूँ मैं, तो आप बोलो। ओ सर, ये जिसका ऊपर का जो फ्लैंज रहता है, तो वो बल्ब की तरह हो ऊपर का, हम्म, तो वो कैसा होगा मतलब? थोड़ी फिंगर भी शॉर्ट है और बल्ब की तरह मोटे ऊपर का हो, फ्लैंज। ऊपर का फौज मोटा हो ना। हाँ, जैसे बल्ब की तरह फूगा होता है, जैसे बल्ब नहीं लगता। हाँ हाँ ठीक है, मतलब बल्बस बोलते हैं ना। बताओ आप। हाँ बल्बस हाँ। बल्बस फ्लैंज। मैंने तो पढ़ाया हुआ है, और इस पे बात हो जाएगी। बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बस फ्लैंज। बताओ, चीटिंग मान लो। नहीं नहीं सर, ये कह रहे हैं ना। हाँ, हाँ, ये यहाँ पे उठा उठा सा होता है जैसे फिंगर हाँ। टिप्स से कह रहे हैं मोटी मोटी हो गई, बल्बस हो गई बस। हाँ, तो वो क्या होता है? और सेंसिटिव ये ज्यादा हो जाएगा सर आदमी, हैं? ऊपर सेंसिटिव ज्यादा ऊपर हो का जाएगा। टिप, नहीं नहीं ऊपर का नहीं, टिप ये मर्क्यूरी एंटीना फिंगर होते का। हैं ना, आपने नहीं बताया नहीं, था ये मैंने। वो कह रहे हैं ऊपर का जो फर्स्ट, जो ऊपर फर्स्ट फिंगर फ्लैंज। फिंगर डिवीजन है 20% वाला, 20% वाला ये मोटा हो गया, बल्बस हो गया, बल्ब की तरह हो गया, तो ये क्या होगा? प्रैक्टिकल हो ये जाएगा बहुत आदमी। माइंड। ज्यादा नहीं प्रैक्टिकल होगा सेंस। नहीं नहीं, ये लोग बहुत सारी थॉट्स रखते हैं माइंड में। यस। मतलब और माइंडफुल होते हैं। फिंगर्स में भी तो 3 डिवीजन है, जो ऊपर वाला है वो मेंटल और हाँ तो मेंटल होता है, फिजिकल और फिजिकल। आपको रटना नहीं है, ये मेंटल वाला है ना, इसका मतलब हाँ, इसके ये पास ऊपर वाला मेंटल वाला ये है। सोच है, मेंटल सोच है हमारी, सुनो, मेंटल सोच है। ये मोटी हो गई, इसका मतलब सोच में बहुत कुछ घुसा हुआ है, और वो रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है, वो बहुत कुछ घुसा है, बस बड़ा सिंपल है। ठीक है, गुरिंदर जी। हाँ जी सर, बोला था लेकिन सामने वाला मान नहीं रहा, मान नहीं इसलिए मैं, रहा। मेरे को कंफ्यूज कर ही जा रहा था। तो बोलता आपको कुछ आता नहीं, तो मैंने बोला कंफर्म कर लूँ आपसे एक बार। नहीं नहीं नहीं, आप चिंता ना करो, मैंने अभी आपको वही पढ़ाया, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो आपने फीस ली थी उससे। नहीं सर।
हाँ तो बस जो देखो, जिससे फीस नहीं लोगे ना, वो जानने वाले दोस्त रिश्ते हैं, वो आपको, मैंने पहले भी कहा था, डाउन करके चले जाएंगे। वो कहेंगे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें तो मस्ती करनी है, उन्होंने कुछ नहीं करना। ठीक है, आप एक्चुअल फीस लेके कोई ऐसा क्लाइंट बता देना जो ना करे ना, जब की बात है तो देखें हाथ में और क्या चीज नहीं, है, उसे परेशानी है। एक्चुअली क्या है कि एक मुस्लिम बाबा है, वो हाँ, अभी एज बहुत होगी तो उन्होंने ये सब काम बंद कर दिया, तो कोई ना कोई परेशान करने वाला आ जाता, तो कोई आया था उनके पास हाथ दिखाने के लिए। तो हाँ। उसने बोला कि बेटा तुम कोर्स कर रहे हो तो तुम देख के बताओ, तो वो बंदा बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहा था, फिर मैंने उसको ब्लॉक मार दिया। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, देखो बलबस होने का मतलब आप बात समझो ना, अंदर पेंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है, बस। हाँ सर, मैं कोई सब बातें बोली, वो कुछ मानने को रेडी नहीं था, तो छोड़ मैंने बोला दो फिर ऐसे, मैं नहीं बोल। ऐसे छोड़ तो दो। अगर फीस लेके कोई ना माने तो समझो नहीं मानी उसने, और बाकी आपने गलत बताया हो सकता है, तो अपने में हाँ इसी, सुधार करने की जरूरत है, बाकी ऐसो को छोड़ दो। नहीं, और बलबोस का फीस भी मतलब नहीं सर दी और मेंटल थॉट ज्यादा है माइंड में। हाँ, माइंड में ज्यादा है जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, बस सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं है। अब और थंबनेल सर क्या मैंने होता है, उसको बोल, हम भूल जाता है, इतना मोटा जितने ज्यादा होते हैं कि उसमें एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है, मर्डर हम भी बोल देते हैं सर उस। मैंने बोला उसको कि तूने दिमाग में बहुत कुछ भर के रखा, और मैंने स्टार्टिंग में बोला कि तेरे को स्पीच की प्रॉब्लम होगी, और सर वो बात भी नहीं कर पा रहा था, वो प्रॉपर्ली वो स्टैमर कर रहा था, अटक रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था, और हाँ रेडी नहीं था मानने को। बोलता आपने मुझे गुस्सा दिला दिया इसलिए मैं ऐसे हो गया, नहीं तो मैं कभी हाँ बोल नहीं पाता। हाँ बोला हाँ। गुस्सा क्या दिलाया, मैंने तो सिर्फ तुझे पूछा ऐसे दो चार बातें। हाँ तो आपने डायरेक्ट पूछ लिया ना, प्यार से पूछनी मैं होती इसको है। बोला कि गुस्सा तो आएगा ही ना, ऐसे थोड़ी प्यार से पूछनी नहीं, होती है। नहीं मैंने पूछा कि आप दिमाग में बहुत सारी बातें रखते हो क्या दबा के, तो एकदम हाइपर हो गया, भड़क गया, और उससे बात भी नहीं कर पा रहा था, एकदम वो स्टैमर अब कर अब रहा था, अब अटक अब रहा देखो था। वही बात आ गई ना, हम वही बोल रहे हैं, पेंट ऑफ एनर्जी होती है। और गुस्से वाले आप मर्डरस थंब इसे बोलते हैं, हम जब मोटा अंगूठा हो जाता है, उंगलियां मोटी हो जाती हैं, तो इतनी एनर्जी रखते हैं, रिलीज नहीं करते, तो उसने आपके ऊपर रिलीज सर कर रहा है, फिर वो समझ रहे हो सर ना, सर एनर्जी मैंने तो है ना उसके अंदर भरी हुई, फिर सर मैंने एग्रेशन। एक ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने एक शेयर किया है सर, एक सर एकदम सेम इसी जैसा है, एक बार सर आप देखेंगे। अभी देख लेते हैं कहाँ पे किया है शेयर, वो सर ग्रुप में। अभी ग्रुप में, सर अभी मैंने एक शेयर हाँ, किया है, शायद ऐसा हो। अभी ग्रुप में देख लेते हैं। सर हाँ बोलो 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 बोलो। सर आप कह रहे हैं जैसे कि आप जो है बिना फीस लिए आप नहीं देखो किसी को, तो उससे गलत नहीं, होंगे तो। ये जो बहस करते हैं वो करते हैं ना, वो हाँ, ये वही उंगलियां मोटी मोटी हैं ऊपर से, जी सर। तो उंगलियां छोटी भी तो हैं ये इसकी। और जी देखना सर। अंगूठा, अंगूठा देखना कैसा है, ये नहीं जी। करेगा तो कौन करेगा, हम थोड़ी करेंगे। तो सब जने देख लो, ग्रुप में ही देख लो, आज इसमें नहीं लगाते, फिर जी। उसमें स्क्रीन हटानी पड़ती है। अब ग्रुप में देखना, ये नहीं गुस्सा करेगा। हाँ, काफी काफी हैवी खतरनाक हाथ है। बिल्कुल। खतरनाक आता है, इसको तो ब्लॉक कर देना आप। हाँ शिप्रा मैडम क्या कह रही हो, अगर किसी का ना देखो तो क्या। सर अभी तो जैसे स्टार्टिंग हम लोगों की है, तो अभी तो कोई प्रैक्टिस है नहीं, तो शुरुआत में कैसे फीस लेकर हम के कैसे देखना शुरू नहीं नहीं, करें। देखो एक बात बताऊं ना, मेरा फीस लेने से मतलब ये है कि अगर आपने ऐसे का देखा जो आपको पता है ना, आपकी सोसाइटी में कैसे पर्सन है, जो जो मोटी मोटी गांड जो नहीं मानने वाला, जो एंटी छोटे छोटे नाखून वाला, जो क्रिटिकल नेचर के, वो क्या है ना, वो आपको टिकने नहीं देंगे, उन्हें हजम ही नहीं होगा कि आप कुछ कर रहे हो। वो आपको जो आप बोलोगे नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो आपको खुद पता होता है, तो प्रैक्टिस अपने ऐसों से ही करो जो सच बोले, बस, जो सच बोले। तो शुरुआत में तो उन्हें बिना पैसे के ही करना पड़ेगा, कुछ हैंड्स ना आपको एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे, तो अगर नहीं किया पहले जाता अब लेकिन जैसे ऐसा हाथ मिल जाए, और हमने पढ़ा ही है, गुस्से हमने पढ़ा है ना, हाँ, फिर वो गुस्सा, इनको तो सर फिर टैकल करना पड़ेगा ना और वो इन्हें। कह रहे हैं एकदम से गुस्सा कर गया, तो तो और क्या लेगा भाई, और वो तो सही बात है ही, सारी चीजें उसमें मैच कर गई ना तुरंत ही, मतलब मैच भी कर गई हो तो। कहाँ पे गुरिंदर जी आप कह रहे हो कि मैच नहीं कर रही है, गुरिंदर क्या जी कह पता। रहे हैं, वो मैच नहीं कर रही, मैच तो वो खुद ही करा रहे हैं। ये एकदम से गुस्सा ब्लॉक करना पड़ गया। वो आर्गुमेंट कर ही जा रहा था हाँ तो वो आप बताओ, बंदा। ये करेगा नहीं क्या। आप खुद ही तो देखो, इसका अंगूठा तो देखो, कितने ऊपर के फ्लैंजेस कैसे हो रहे हैं सारे। हाँ जी, हाँ जी। ने उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया तो एकदम हाँ छटपटा गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी, यही हुआ है। और फिंगर्स में कुछ बचा।
फिर हमने डिवीजन भी फिंगर पे वैसे ही देखने हैं, 20%, 35, 45, 20 से मेंटल, प्रैक्टिकल और फिजिकल, ये भी ऐसे ही देखने हैं। मतलब हमने ये इन पॉइंट्स, और नेल्स, अच्छा नेल्स कैसे देखने हैं, नेल्स कलर के लिए देखने हैं, साइज के लिए देखने हैं, रफनेस है कि नहीं, स्मूथ होने चाहिए। और इससे हम वो भी देखेंगे वर्टिकल लाइंस हैं अगर। हाँ वही, मतलब स्मूथनेस देखेंगे, सारी स्मूथनेस नहीं है तो क्या रफनेस है, वर्टिकल लाइंस है, क्या है उसके अंदर। अच्छा फिर उसके बाद शाइनिंग है कि नहीं, नेल्स में शाइनिंग भी होनी चाहिए। नेल्स बाइटिंग भी कुछ लोग करते हैं, नेल्स बाइटिंग भी करते हैं, किस लिए करते हैं वो, स्ट्रेस की वजह से। एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से, बिल्कुल। एंजाइटी लेवल ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो उसके, हमारे ग्रुप में है ना, वो खाते कौन बोल रहे थे क्या, हमारे ग्रुप में, क्या नाम? हाँ हाँ कोई कह रहे थे, मैं क्या पुष्पिंदर जी कह रहे थे, कौन कह रहा था यार, मेरे को ध्यान नहीं। प्रवीण जी, प्रवीण आप जी। नेल्स बाइट करते हैं? चलो कोई बात नहीं, बंद हो जाएंगे नेल बाइटिंग तो। मैंने हाँ हाँ। बता तो दिया था तरीका भी, शायद ध्यान नहीं बता दिया वो। ठीक है, नेल्स का बड़ा क्लियर है, नेल्स कितना साइज का होना चाहिए। आप जैसी नेल्स को देखोगे ना, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यार ये तो गलत फंस गए। गलत फंस गए से मतलब छोटे छोटे नाखून वाले के हाथ शुरू में फ्री में देखो ही मत। हाँ, बड़े गाँव का मैं तपे हुए। नहीं मैं बता दिया आपको तरीका, शिप्रा जी पूछ रही थी ना उस फ्री में किसके, उनके नाखून जो छोटे छोटे दिख जाए ना, बहुत छोटे छोटे, तो उनके, उनसे फ्री में उनके देखो ही मत, कि आप कुछ भी कह लो, वो उन्होंने मानना ही नहीं है। उन्होंने क्या होता है, क्रिटिकल नेचर इसलिए बोलते हैं क्रिटिक, उन्हें तो जॉब ही ऐसी दे दो कि कमी निकालने वाली, तो उसमें वो खुश रहते हैं, तो वो आप में भी कमी निकालनी शुरू कर देंगे, तो इसीलिए। ठीक है, उसके बाद आता है अंगूठा, थंब। आप थंब देख लो तो आपको और हर चीज कंफर्म हो जाएगी, थंब की लेंथ कैसी है, और कितना झुकता है, कितना स्टिफनेस हाँ भी तो देखनी थिकनेस स्टिफनेस। कितना, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है विल पावर, लॉजिक, और एनर्जी लेवल, साइज क्या है इसका? साइज, लेंथ, चौड़ाई, सारी चीजें देख लो। बीच के गैप वगैरह हर चीज का हर चीज, फर्क बस होता है। चुपचाप आप देख लो, ये 8 बातें बोल दो, उसके बाद आपका काम खत्म, सामने वाले का शुरू। आपका बाजा बंद, उसका बाजा शुरू हो जाएगा। फिर आप वो अपने आप बताता रहे। तो और ये मैचिंग होनी होनी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसमें एक आध चीज मेरे को अब बात करते करते लग रहा है कि इसमें शुरू में हम अगर मरकरी फिंगर भी देख लें, हेडलाइन और थंब, ये 3 चीज देख लें, तो हमें बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है हाथ का। हम जैसे ही कुछ बोलेंगे वो उससे मैचिंग शुरू हो जाएगी वहीं से। और जब मैचिंग शुरू हो जाएगी तो फिर सही है, फिर तो और क्या चाहिए। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं। आज टेस्ट में कई जने पास हो गए, कोई बोला नहीं, अमित जी फर्स्ट आ गए आज के टेस्ट में। ठीक है, अब अमित जी के लिए तालियां। अमित अमित जी जी, पार्टी देंगे अब। अरे वेल सर। अब अमित जी सबको पार्टी देंगे, ठीक है हाँ ना, सर, जरूर नहीं, बहुत जरूर फर्स्ट, सर। अच्छी अच्छी पार्टी। बात है सर। फर्स्ट आने की खुशी में। सर ये गेट ऑनलाइन गेट टुगेदर कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं वही पार्टी कह रहा होगी। हूँ कि बड़ी अच्छी बात है ना, देखो इंटरेस्ट से इन्होंने इतनी सारी चीजें याद रखी, तो अब कोई भी नहीं, हाथ, अच्छा लगता है सर, और दूसरों को भी लगता है कि हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं भी थोड़ी मेहनत बढ़ाऊंगा। नहीं तो नहीं ये नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कर लेंगे हाँ, कोई, क्योंकि ना सर मैं, एक सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो बोलो बोलो। मेरे किसी एक फ्रेंड को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, मतलब कि उसका हाथ इतना अच्छा नहीं था, तो उसने हम्म, बोला रोज सुबह अगर उठते ही सारे अपने दोनों हाथों को ध्यान से देखोगे तो आपके जो है नेगेटिव फल्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसा होता है क्या कुछ रेमेडीज में? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं को तो आइडिया नहीं इसका, हाथ उठते ही ऐसे देखोगे तो क्या होगा। वो कर दर्शनम बोलते हैं ना, करागरे बसते। वो हाँ हाँ, ऐसे कराग्रे कुछ तो बोला वसति था। लक्ष्मी वो कर ठीक मध्ये है, सरस्वती। वो इतनी सारी निर्मूले पूजाएं तुम। रिचुअल्स हैं, वो सारी चीजें तो काम करती हैं। ये एक्चुअली क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन होती है। डिस्ट्रैक्शन मतलब आप अगर, तो आपको कोई अच्छी चीज चाहिए, ठीक है, आपको लगता है कि मैं ये करूंगा तो ये अच्छा हो जाएगा, एक बिलीफ सिस्टम जब बैठ जाता है ना हमारे दिमाग में, तो वो अच्छा हो जाता है। ऐसे होता है, बिलीफ सिस्टम है ये। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, बिलीफ सिस्टम मान लो। हमारे माइंड को आपने मनवा लिया गलत चीज के लिए भी ना, ये सही है तो वो सही है।
ठीक ठीक है, है। वो वो ये जी चीज है, हाँ जी। वो ये चीज है। ओके ओके सर। अच्छा सर, जैसे ये मेन मेन पॉइंट्स हैं, तो इसको लेकर के कोई आपने क्वेश्चनिंग आंसर कुछ ऐसी कोई शीट की हुई है जिससे हमें हेल्प मिल जाएगी, हम उसको प्रैक्टिस कर पाए? क्योंकि जो पीडीएफ है वो तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है, एक ये है कि आप जैसे इतने टाइम से कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसरिंग के लेकर के कुछ पैटर्न आपने कभी कोई मैंने सब कुछ बनाया है, मैं रेडीमेड वो कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, वो आप ही को बनाना है अपना। जब भी वो काम करेगा, दिया हुआ वो काम करेगा ही नहीं, और मैं दूंगा भी नहीं, नहीं मतलब। नहीं, हाँ अरे मैं इतना तो बता दिया, एक एक पॉइंट तो बता दिया, इससे नहीं, क्लियर। मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ सर, पर फिर भी क्या होता है, एक एक होता है, मतलब मैंने जितनी भी क्लासेस दी हैं, लास्ट में कोई क्वेश्चनिंग आंसर कुछ एक पैटर्न उन्होंने बनाया हुआ होता है, तो जिससे क्या होता है, प्रैक्टिस में वो डेली आती है। चेकलिस्ट। हाँ, मतलब कि उस तरह से ना हम वो रोज एक बार उसको पढ़ लेते हैं, तो हमारे दिमाग में वो चीजें एकदम प्लेस हो जाती हैं, सेट हो जाती चेकलिस्ट। है। Yes. हाँ, तो चेकलिस्ट है मेरे पास, वो आप लोग अपनी बनाओ, अब मुझे दिखाओ, और फिर मैं अपने दे दूंगा वो लास्ट क्लास में। उसका रीजन है ना, आप सारे तो वही चीजें तो वही है, आप लोग बनाओ ना। रेडीमेड का चेकलिस्ट रेडीमेड मत लो आप, मेरे पास तो बिल्कुल तैयार रहती है। क्यों? कंसल्टेंसी रहती है, ये पूरी चेकलिस्ट से ही देखता हूँ मैं भी हाथ, ये मैं भी इससे अलग नहीं होता हूँ। ये पूरी चेकलिस्ट है, पूरी चेकलिस्ट है, इसी से देखता हूँ मैं भी। ये रे प्रिंट इसके लास्ट क्लास में दूंगा या अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी फिर आप लोग ये इसकी दो कॉपी रखता हूँ, एक खो जाए, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। एक खो जाए तो दूसरी रखी है, दोनों तैयार रहती हैं। ये रे कंसल्टेंसी इसके बिना मैं करता ही नहीं। वो असल में ये क्या है, जो आपको मैंने पीपीटी दिया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ, वो सभी को मैंने भी पॉइंट में लिख लिया है। पहले कलर देखना है, फिर ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, देखना है, देखना है, देखना है, देखना है। वो चेकलिस्ट बन गई और होता गया चेकलिस्ट में। आप मैं चाहता हूँ आप मेरे से जो 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 बनाएगा, तो उस फिर मैं शेयर कर दूंगा कि हाँ देखो आपने मेरे से अच्छी बनाई है, मेरी ऐसी है। फिर मैं अपनी दिखा दूंगा, तो मैं वो कॉपी मैं भी कर लूंगा। मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरे चेकलिस्ट में भी मॉडिफिकेशन हो, कोई अच्छी हो जाए, अपग्रेड हो जाए मेरी भी। मैंने तो एक सिंपल सी बना रखी है, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसी बना रखी है। अब आप सर लोगों यही का सर मतलब कंसल्टेशन में यही पॉइंट बताने होते हैं, उसके बाद कोई नहीं, प्रोडिक्शन कैसे करेंगे सर? मुझे मुझे खुद वही ही क्या वही पता चीज कैसे मांग करें। रहा हूँ सर से, मैं वही चीज मांग रहा हूँ सर से। अब मैं मेरे को क्या पता कैसे करेंगे प्रिडिक्शन। करेंगे ना यार, चिंता करते हो, करेंगे। अब अगली क्लास में करेंगे, प्रिडिक्शन ही करेंगे, अब और करेंगे क्या। और सर ये चीजें कब पढ़ाना शुरू करेंगे, जैसे हाथ देख करके हम बता देते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी या इस उम्र में होगी, बच्चे इतने होंगे, इतने अबॉर्शन होंगे, बहुत सारी चीजें बता पाते हैं। बता देंगे, बता देंगे। जाएंगे कहाँ हम बच के जाएंगे कहाँ, मुझे छोड़ोगे कहाँ? सब कुछ बता के बताऊंगा, सारी चीज बता देंगे उसमें और क्या। सर एक चीज मेरे को जानने की ना बहुत सालों से वो है क्योंकि कि एक बंदे के 3 बार 4 बार शादियां हो गई, वो टूट भी रही हैं, पता फिर भी करे जा रहा, तो ऐसी क्या चीज है कि मतलब वो क्यों नहीं रुक रहा और उसको कामयाबी भी नहीं मिल रही, वो सेटिस्फाइड भी नहीं है, तो वो भी हाथ बता देता है? पता चल बताता जाएगा। है। तो उसका मरकरी फिंगर और विनस ये दोनों ही खराब होंगे। ओके। ओके। उसका मरकरी एक विनस। बंदे का आया था, मैंने फेस भी रीड किया हाथ में, तो आप बंदा वो हाथ लाओ ना, देखो मेरी बात सुनो। अब मैंने बता दिया मरकरी फिंगर और विनस, वो ना मैं उसका हाथ हाथ ला के देता हूँ। हाथ लाओगे तो ये क्वेश्चन पूरा होएगा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा ये। बाबा जी हाथ नहीं, हाथ की पिक्चर ला के दो। मुंबई के सरदार जी हैं वो, और बड़ा अड़ियल है। गुरिंदर जी कह रहे हैं हाथ नहीं, हाथ की पिक्चर लाना। हाँ हाँ हाँ। और तुसी मुंबई बैठे हो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह जी रहे हैं। जरूर। ठीक ऐसे है। देखो, मैं इसलिए फ्रेंडली इसलिए पढ़ाता हूँ, उसका रीजन ये दिमाग में बात बैठ जाती है। मैं पढ़ा किताब से भी सकता हूँ, आधी क्लास नहीं नहीं, लग। ये सब तरीका अच्छा है, ये उल्टा इस तरह से चलता है ना, हमारा भी आने का मन करता है, इंटरेस्ट होता है, इस, नहीं तो इस,
कभी इसमें ऐसा भी लगता है। इसमें मुश्किल से 10 12 15 क्लास लगे, काम पूरा हो जाए। अब तक हो गया होता सारा, अगर लिखा के पढ़ा के खत्म। लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, आप इसके बाद फिर कहीं और जाते हैं। सर सही आप बात। मैंने ना आपने जितना पढ़ा है मैंने बस क्लास में उसको सीखा है बस। हाँ। मैंने वो आपका वो भी पीपीटी भी नहीं पढ़ा, तो पीपीटी ये तो सब कुछ है ही दिमाग नहीं, में। वैसे देखो तो उसमें कुछ नहीं है, कुछ से मतलब इसमें बहुत सारी 50 चीजें नहीं है उसमें से। अब लिखेंगे कितनी, जितनी हम बात करते हैं लिख कहाँ सकते हैं, उसमें तो मेन मेन पॉइंट लिख दिए, एलोबरेट तो यही होते हैं उसमें। लेकिन वो भी जरूरी है कि पॉइंट हमारे सामने होते हैं, हम उसे एलोबरेट कर लेते हैं। चलो बस बातें बहुत हो गई, आज यही बंद करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं कुछ नया। अब ईटिंग थैंक यू। अब ईटिंग हैबिट्स करेंगे। ईटिंग थैंक यू। हैबिट्स हम खाने पीने से भी अपनी रेमेडीज भी कर लेंगे, और ये भी पता हाँ, चल जाएगा किसको तो क्या वो चीजें, ताकि हम क्लास के अंदर रहते रहते वो चीजें सुधारनी शुरू कर दें हमारे अंदर वो हाँ चीजें। नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। ईटिंग हैबिट पहले करना चाहिए था सर, अब तक तो काफी कुछ सही हो जाता। पहले समझ में नहीं आएगा। ये कुछ सीक्वेंस इसी तरीके से है, आगे पहले ना समझ में नहीं आएंगे आपको चीजें। अभी आपको माउंट्स रटने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, क्या माउंट से क्या पता चलता है, क्या देता है। शुरू में आपको पता नहीं था, शुरू में वो कर लेते थे फिर भूल जाते, अब याद ही आपको इसलिए है क्योंकि सीक्वेंस से चल रहे हैं हम। ठीक है ना? तो अगली बार ईटिंग हैबिट्स करेंगे, फिर देखते हैं किसको क्या खाना पसंद है, फिर उसी हिसाब से हम जी ऑर्डर करेंगे और सब जनों की पार्टी होगी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ठीक है। सर मेरा मेरा तो ये प्लान है सर, जब भी आपका सर्टिफिकेशन का टाइम आएगा ना, हम्म। हम सब लोग दिल्ली आ जाएंगे, 2 4 घंटे का प्लान करेंगे आपके साथ कहीं पे, ठीक। गेट टुगेदर भी करेंगे और आपसे हैंड टू हैंड सर्टिफिकेट भी ले लेंगे। अरे वाह, बहुत और बढ़िया। प्रैक्टिकल हाथ से हाँ कर सर। देंगे। और प्रैक्टिकल हाथ भी दिखाएंगे आपको, आप कल। तो गावा जी सर आप तो फीस देके, सर दिल्ली में रहते फिजिकल हो? कहते 5100 हाँ, रुपए मैं दिल्ली फीस है में। फिजिकल। ये लो, वो कोई बात नहीं ना, वो तो कर लेंगे ना, फीस तो बिना फीस के तो देखो एंट्री है ही नहीं। वही मैंने कहा फिजिकल तो फिर 5100 के साथ। चलो ठीक है, आज यहीं तक है, फिर नेक्स्ट क्लास में और करते हैं। ईटिंग हैबिट्स की कोई पीपीटी आप देख लेना, देखने का मन हो, नहीं तो कोई नहीं, मैं तो पूरा यही करा दूंगा। ठीक है सर, ओके। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक गुड यू। नाइट बाय सर, बाय। गुड नाइट। नमस्कार गुड सर। नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय। सबको good night।